वो प्रधानमंत्री है, उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य करे हैं जो इस देश को जिनकी आवश्यकता थी, तो उस सम्मान में मैंने उनके चरणों का स्पर्श करा, प्रयास करा। हालांकि उन्होंने रोका, तो शायद हो सकता है कि परिधान की वजह से उन्होंने रोका हो। प्रधानमंत्री जी, ज्योतिष नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा तो बताइए फिर क्या है आप। गुरुकुल में पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बदली? गुरुकुल में जीवन बिल्कुल भिन्न होता है। मदरसा के बारे में हम खबरें सुनते हैं कि मदरसे में कभी हथियार मिलते हैं तो कभी नकली नोट छप रहे होते हैं। मदरसा और गुरुकुल दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक तो पूरी सभ्यता का ही अंतर है। देशभक्ति ये एक बहुत बड़ा आयाम है गुरुकुल का। रिश्तों का पहचान नहीं होता कि बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, चाचा भतीजी का रिश्ता क्या होता है, मामा भांजी का रिश्ता क्या होता है। कौन सी ट्रेनिंग होती है ये? वो जो ट्रेनिंग है, वो जो रूट है, वो जो धर्म है, वो जो रक्त है, वो जो परंपरा है, वो जो बलिदान है हजारों वर्षों के, वो मदरसे में नहीं है। आपने कुरान को पढ़ा है? आप बता रहे थे जैसे कि आप कुरान को पढ़े, तो कितना क्या फर्क है गीता और कुरान में? क्या फर्क है? गीता दर्शन है। अच्छा। गीता फिलॉसफी है। गीता में आप प्रश्न कर सकते हैं। और वेद ये नहीं कह रहा कि भारत माता की जय कहना अधर्म है। वेद तो कह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है। हमारे शास्त्रीय में सिखाते हैं कि इस भूमि के लिए मरना भी पड़े तो मरना। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड है, तो आपको लगता है नहीं कि सनातन धर्म के लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड? हमने दंगे नहीं करे, हमने घरों में आग नहीं लगाई, हम जनपद ब्लॉक करके नहीं बैठ गए। हमें विश्वास है लोकतंत्र पे, हमें विश्वास है देश के संविधान पे आज भी। अब राणा सांगा के ऊपर दो भाग में बटे हुए हैं। एक बोलते हैं कि राणा सांगा ने खुद गलत किया था, बाबर को भारत में बुलाया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब कैमरा आया था तो ऐसे कई मौलाना थे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बोला था कैमरा हराम है, फोटो खींचना। आज वो सब लेक्चर देते हैं ना कैमरे पे बैठ के। 100 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारे। और खतौली के युद्ध में जो लोधी से, इब्राहिम लोधी से उन्होंने युद्ध करा, उसमें उनका एक हाथ और पैर कट गया। अच्छा। लेकिन इब्राहिम लोधी के लड़के को 1 साल तक बंदी बना के रखा अपने। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं अरिदमन जी। आपको इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि महज इनकी उम्र 19 साल की है। 18 साल के उम्र में प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से इनको अवार्ड दिया था। अब अवार्ड क्यों दिया था, क्या इन्होंने ऐसा हासिल किया कि प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने पास बुलाया और इनको अवार्ड दिया? सीधी कहानी सीधा उनके जुबान से जानेंगे और आप तक उनकी कहानी को पेश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे हैं। बहुत अच्छा हूँ मैं, आपको देखने के बाद और भी अच्छा हो गया हूँ। आप इस वेशभूषा में रह रहे हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं, इसी हालत में रहते हैं हमेशा? हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें भी रहते हैं और कपड़ों में भी रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे जब इन्हें पहनने का मन होता है तो इन्हें पहनते हैं, और जब कहीं किसी ऐसे मंच पे जाते हैं जहाँ देश तक बात जाती है तो यही प्रयास रहता है कि हम भारतीय परिधान में ही रहें। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि या तो आप सन्यासी हों या फिर आप पंडित जी हों। तो आपको लोग बोलते नहीं कि पंडित जी करके बुलाते हैं? पहले बुलाते थे, अभी तो उतना पंडित जी करके नहीं बुलाते। लेकिन ना तो सन्यासी हूँ और ना ही पंडित शब्द से जो आजकल तात्पर्य होता है कि पंडित है तो पूजा करते होंगे, ना ही ऐसा कोई अलग से काम करता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो परिधान मैंने पहना है, ये आज से पिछले काल में अगर हम जाए तो खाली पंडितों का परिधान नहीं था। अच्छा। ये हर सामान्य भारतीय नागरिक का परिधान था। एक धोती होती है, एक उत्तरीय होता है जिसे हम अंतरीय कहते हैं, इसे हम उत्तरीय कहते हैं। और ये दो परिधान जो है, ये बेसिक ऐसे परिधान है जो हर भारतीय पहले पहनता था। चाहे पंडित हो, चाहे राजा हो, चाहे किसी और वर्ग का व्यक्ति हो, तो मैं बस वही परिधान पहनता हूँ। जी। प्रधानमंत्री जी ने आपको बुलाया, जी, अवार्ड दिया था। जी।
तो ऐसा क्या देखा आप में कि प्रधानमंत्री की तरफ से आपको कॉल आया और उन्होंने आपको अवार्ड दिया था? ये तो मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं बता सकता ऐसा क्या देखा होगा, हाँ। लेकिन जैसा कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, जी। तो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी कि किस विषय में कौन सा क्रिएटर कैसा अ, अ, एक इन्फ्लुएंस सोसाइटी में कर रहे हैं। तो मेरी जो श्रृंखला थी, जो मेरी कैटेगरी थी, वो माइक्रो क्रिएटर की थी। अच्छा। और उसी में जो भी वोटिंग का प्रोसेस था, उस वोटिंग के प्रोसेस के अनुसार और जो भी टीम थी, निर्णायक टीम जो रही थी, उनके निर्णय के अनुसार मुझे वहाँ पे आमंत्रण दिया गया था। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा चयन हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था जी। कि एक छोटा सा पेज चलाने वाला व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री बुला सकते हैं या वो उनसे मिल सकता है और पुरस्कार भी दे सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री के जब सामने गए थे अवार्ड जी। लेने के लिए, उस समय देखा था हमने कि आप उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। जी। तो प्रधानमंत्री जी ने आपको रोका। जी। तो क्या क्या वाकया हुआ था उस दौरान, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। हुआ तो ये था कि सभी जितने क्रिएटर्स थे वो सभी वहाँ पे जा रहे थे और एक सम्मान के तौर पर, और प्रधानमंत्री जी हम सबसे बड़े हैं और मैं तो और भी छोटा हूँ, तो उस तौर पर सभी ने उनके लगभग चरण स्पर्श करे थे। और उसी श्रृंखला में जब मेरा नाम बुलाया गया, तो छोटा होने के नाते, और वो प्रधानमंत्री है, उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य करे हैं जो इस देश को, जिनकी आवश्यकता थी, तो उस सम्मान में मैंने उनके चरणों का स्पर्श करा, प्रयास करा। हालांकि उन्होंने रोका, तो शायद हो सकता है कि परिधान की वजह से उन्होंने रोका हो, लेकिन मैंने चरण स्पर्श उनके करे थे और सम्मान से करे थे, क्योंकि मन में, हृदय में उनके प्रति सम्मान तो है ही। तो प्रधानमंत्री जी का पहला वो शब्द क्या था, उन्होंने क्या आपसे बोला था? क्योंकि प्रधानमंत्री का एक छोटे से क्रिएटर से मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके पहले कि प्रधानमंत्री का हमने ऐसा कोई देखा नहीं था वीडियोस वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोग को बुलाए और लगातार सबसे मिलते हैं, क्रिएटर से मिलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला आपको ऐसा कि आपको भी अच्छा लगी हो कोई बात उनकी? वो तो सार्वजनिक तौर पर सारी वीडियो उपलब्ध है। तो उन्होंने पहला तो यही बोला कि जिन्होंने मेरा नाम पुकारा था, उन्होंने ये बताया कि ये ज्योतिष और वैदिक साहित्य में कंटेंट बनाते हैं। हालांकि ज्योतिष का मैं कंटेंट नहीं बनाता था। तो प्रधानमंत्री ने अपने बचपन का एक वाकया सुनाया था कि वो जब ट्रेन में जाते थे तो वो लोगों का हाथ पढ़ते थे और लोग उन्हें सीट दे देते थे। तो मुझसे इसी का व्यंग्य कर रहे थे कि अब आप ये बताइए कि यहाँ कितने लोगों का आप हाथ पढ़ने वाले हैं। तो उस समय मैंने यही बोला था कि मैं, प्रधानमंत्री जी, ज्योतिष नहीं हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला अच्छा तो बताइए फिर क्या है आप। तब मैंने जो है अपना एक इंट्रोडक्शन कह लीजिए दिया कि मैं क्या कंटेंट बनाता हूँ, क्या करता हूँ, और उनका आभार दिया। और जो ट्रॉफी जो दी गई थी उसका एक संक्षिप्त अर्थ समझाते हुए मैंने अपनी वो छोटी सी एक स्पीच या इंट्रोडक्शन कहेंगे दिया। और प्रधानमंत्री जी की ये बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने बिल्कुल आत्मीय ढंग से एक कनेक्शन बिठाया हर क्रिएटर के साथ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। और मेरे साथ भी उन्होंने अपना एक दृष्टांत बचपन का सुनाया। तो वो बात थी जो एक अपनापन अनुभव हुआ। और फिर उस मंच पे भय तो लगा ही नहीं, और खुले हृदय से जो है मैंने जो कहना था वो कहा। तो पहली बार जब कॉल आया होगा प्रधानमंत्री के ऑफिस से, तो कैसा अनुभूति प्राप्त हुआ? मतलब आपको यकीन हुआ कि प्रधानमंत्री के यहाँ से मुझे कॉल आ सकता है या फिर आया है? तो कैसे अपने आप को आपने संभाला होगा उस समय? ये भी बड़ा ही रुचिकर विषय है। और जब कॉल आया तो उससे पहले मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मैं इसमें मुझे कुछ अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा अपना एक कैटेगरी का एक पेज चलाता हूँ और अधिक बहुत तामझाम नहीं है उसमें, खुद ही चलाना, खुद ही चीज़ों को अपलोड करना। लेकिन जब वोटिंग हो गई, सब हो गया, तो निर्णय तो आना था। तो मेरे पास कुछ मैसेज आने लगे, इंस्टा पे डीएम आने लगे, ईमेल आने लगी। तो अलग अलग लोगों की जो टीम रही होगी उनके मैसेज आने लगे, और उसमें यही था कि हमें आपसे संपर्क करना है, बात करनी है कि ऐसा ऐसा एक अवार्ड है, उसमें आपको एज अ गेस्ट आना है। तो मुझे इतना ही आशा थी कि मेरा नाम था उसके अंदर, तो मैं एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, परंतु इतना मैं श्योर था कि मैं जीता नहीं हूँ या मुझे अवार्ड नहीं मिलने वाला है। लेकिन बात हुई, और जो टीम का जब कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको सुबह इतने बजे भारत मंडपम पहुंचना है। तो हम पहुंचते, और तब भी विश्वास तो हो ही नहीं रहा था, और इतना ही पता था कि
किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री से तो हम मिलने वाले नहीं है। बाकी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, हम एक मेहमान के तौर पर जा सकते हैं कि हमारा नाम उसमें था तो हम जा रहे हैं। और वहाँ गए तो हम कॉमन पब्लिक में जा कर के बैठ गए, ऊपर सारे दर्शकों में बैठ गए। लेकिन फिर मुझे कॉल आता है कि आप अगर आ गए हैं तो फिर आप नीचे आ जाइए सामने वाली पंक्ति में। अच्छा। तब थोड़ा मुझे लगा, पर तब भी मुझे यही लगा कि शायद गेस्ट की तरह हम जा रहे हैं। और तब टीम के एक मेंबर ने मुझे बोला कि आपके लिए एक सरप्राइज़ हम लोगों ने रखा है। तो पता तो नहीं था, लेकिन जब मैं बैठा रहा तो एकदम से मेरा नाम आया और जब नाम आया तो हम चल दिए। और बस सब कुछ एक सडन तरीके से मैं कहूँ जी। कुछ एक सपने के जैसा हुआ और रातों रात एक कॉल आई और हम गए और सुबह अवार्ड मिल गया। तो कभी सोचा नहीं था ऐसा। जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज कि ऐसा हो सकता है। बर्थडे के पहले आपके एडवांस में गिफ्ट मिला कभी आपको। कभी नहीं सोचा था जी। और एक और बहुत अद्भुत घटना ये थी कि इस अवार्ड से 10 दिन पहले या 8-9 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी जो कश्मीर पे बनी थी, जो धारा 300 हाँ, आर्टिकल 370 का जो उन्मूलन हुआ था, उस पर एक मूवी बनी थी। तो हम उसे देखने गए थे कुछ मित्रों के साथ। तो उसको देखते समय ऐसा भाव आया कि अरे भाई, एक बार तो प्रधानमंत्री से मिल ही ले जीवन में। बस ऐसा सोचा था। अच्छा। और 8-9 दिन बाद ऐसा ही हो गया कि हम प्रधानमंत्री से मिले, उनसे बात हुई और देश ने देखा उस चीज़ को। उन्होंने एक अवार्ड भी दिया जो कभी सोचा नहीं था। तो कभी कभी सोचता हूँ कि कभी कभी भगवान सुन लेते हैं। आपके जुबान में सरस्वती वास था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है? जी। क्योंकि आपका वेशभूषा तो देख के लग रहा है कि आप गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल की शिक्षा लिए हैं आप, क्योंकि संस्कार आप में वही दिखते हैं। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपने कितने साल तक आप गुरुकुल में पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो? एक तो बात ये वेशभूषा की है कि मैं तो सबको ये कहता हूँ, पेज पे भी अक्सर मैं वीडियोस डालता हूँ कि अपने परिधान को हम पहने। आपने देखा होगा महिलाएं जितनी हैं साड़ियाँ पहनती हैं जी। और कोई फैमिली का फंक्शन हो और कहीं गांव में चले जाएं तो पुरुष भी बड़ा जोर देते हैं कि अरे साड़ी पहनो, सर ढको, सब चीज़ें करो। महिलाएं करती भी हैं जी। लेकिन पुरुषों का जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो कोट पैंट में आ जाती है। बिल्कुल। तो ये एक तरफा परंपरा का निभाना हो जाता है। महिलाएं पहले से माँ का रोल निभाती आई हैं तो चीज़ें मानती आई हैं। लेकिन पुरुषों की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो पुरुषों की तरफ ऐसे बहुत सीमित पुरुष हैं जो भारतीय परिधान पहनते हो। चाहे शादी ब्याह हो तो कोट पैंट पहनते हैं, शेरवानी भी पहन लेते हैं, वो भी सिला वस्त्र है। लेकिन भारतीय परिधान जब मैं कहता हूँ तो धोती इत्यादि को बांधना, उत्तरीय पहनना या भारतीय आभूषणों को पहनना, ये बहुत कम देखा जाता है। जबकि ये न तो संन्यास का प्रतीक है, ना ही ये पंडित या ब्राह्मण हो जाने का प्रतीक है। ये एक ऐसी संस्कृति थी जो हर जगह थी। ये बात मैंने प्रधानमंत्री के समक्ष भी बोली थी, लेकिन आज लुप्त हो गई है। तो जो परिधान है वो तो चाहे गुरुकुल से पढ़ा हो तो, गुरुकुल से ना पढ़ा हो तो, वो दोनों अवस्थाओं में ऐसा परिधान व्यक्ति को कभी ना कभी तो महीने में 2 दिन तो पहन ही लेना चाहिए या हफ्ते में 1 दिन तो पहन ही लेना चाहिए, जो वो अपनी परंपराओं को आगे की पीढ़ियों तक भेज सके। बिल्कुल। दूसरी बात आपने पूछी कि कैसे शिक्षा रही, तो शिक्षा सामान्य बालकों की जैसे होती है ऐसे आर्मी स्कूल में हम पढ़े। अच्छा। और उसके बाद 7वीं तक हमने कक्षा पूरी करी। 8वीं में जब हम आए ही थे तब गुरुकुल चले गए और ऐसी इच्छा थी कि गुरुकुल जाना है जी। तो घर में भी किसी ने ऐसा कुछ विरोध नहीं करा, जाना है तो तुम जाओ। और गुरुकुल गए, कुछ आश्रमों में गए और लगभग अगर मैं गिनती करूं तो 2.5 साल 3 साल इतना ही समय था कि मैं इधर उधर घूमा हूँ, अलग अलग जगह पे गया हूँ, चीज़ें जानी है, पढ़ी है, बहुत सी चीज़ों का अनुभव करा है, प्राचीन चीज़ों को देखा है, जाना है। एक बिना संसाधनों की लाइफ भी जी हुई है जी। तो उसको करने के बाद वापस दिल्ली में आता हूँ। यहाँ पे अपनी जो भी 10वीं 11वीं 12वीं मैंने यहाँ से कंप्लीट करी। तो वो जो कुछ वर्ष थे बीच के, उन वर्षों में काफ़ी चीज़ें देखी हैं, अनुभव करी हैं, पढ़ा है और कई प्रकार के जीवनों को देखा है कि हम जैसे शहर में रहते हैं ऐसे गांव का भी एक जीवन है, एक गरीब व्यक्ति का भी एक जीवन है, एक अमीर व्यक्ति का भी एक जीवन है, एक सामान्य व्यक्ति का भी जीवन है। तो उन सब का जो अनुभव है वो अब तक लिया है। बिल्कुल। तो गुरुकुल में पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बदली? आपने कुछ अलग अनुभव किया कि गुरुकुल पढ़ने के बाद
आपकी ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है, उसके पहले की आपकी ज़िंदगी क्या चल रही थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। गुरुकुल में जीवन बिल्कुल भिन्न होता है। अच्छा। आप यहाँ हैं, एक एसी कमरा है, गर्मी है तो एसी है। दिल्ली जैसे शहर में रहे तो बिजली तो 24 घंटे आ ही रही है, कभी 1-2 मिनट के लिए कट जाए तो अलग बात है। और सब संसाधन है, फ्रिज है, एसी है, गद्दा है, बढ़िया चीज़ें हैं। लेकिन गुरुकुल में तो ये सब नहीं है, वहाँ गद्दा ऐसा अलाउड नहीं है। अच्छा। तो कई एक अगर गद्दा अलाउड भी है तो बिल्कुल पतला जो एक गद्दा होता है, जो हो ना हो वो उसके बराबर ही है। जो ट्रेडिशनल अगर हम गुरुकुलों में देखें तो वहाँ ऐसा ही विधान है। अच्छा। वहाँ अगर बिल्कुल पारंपरिक गुरुकुल में चले जाएं और बिल्कुल जंगलों और गांवों में पहाड़ों में चले जाएं तो फिर बिजली भी कटती है, बिजली भी नहीं रहती है। और किसी समतल भूमि पर हो तो गर्मी के दिनों में बिजली कट जाए तो और बुरा हाल। बिल्कुल। कपड़े खुद धोने हैं, बर्तन खुद धोने हैं, खाना खुद बनाना है, गौ सेवा करनी है, खेतों में जाना है, हर वो चीज़ करनी है जो एक व्यक्ति को आवश्यक है अपने निर्वहन के लिए। आज अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूँ कि गर्मी के दिन है, बिना एसी के रहना है, किसी भी शहर के बच्चे को, तो उसके लिए असंभव सा प्रतीत होगा, अरे कैसे। बिल्कुल। लेकिन गुरुकुल में वही एक ऐसा जीवन है जो एक जीवन है जहाँ कुछ अलग से संसाधन नहीं है, उन्हीं में जीना है प्राकृतिक रूप से। जी। तो उसका अनुभव बिल्कुल अलग है। कई प्रकार के बच्चे मिलेंगे, उन बच्चों में आपको देखना कुछ मित्र होंगे, कुछ मित्र नहीं भी होंगे, कुछ लड़ाई वाले भी होंगे, कुछ शांत भी होंगे। तो उनमें अपने आप को सरवाइव करना, वहाँ रहना, और अलग अलग गुरु हैं उनसे अपना एक अच्छा शिष्य वाला संबंध बनाना, चीज़ों को सीखना, ये सब चीज़ें हैं जो गुरुकुल में ही व्यक्ति सीखता है। अच्छा। और इन सब में अगर एक शब्द में कहूँ तो संस्कार सीख जाता है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, और शास्त्रों के विषय में जानता है, और कैसे बिना संसाधनों के अगर पारंपरिक गुरुकुल में जा रहा है तो कैसे जीवन व्यतीत करना है, ये सीखता है। बिल्कुल। देश में गुरुकुल चलता है, उसके बाद एक मदरसा चलता है। जी। वो विशेष समुदाय का होता है मदरसा। जी। मदरसा के बारे में हम खबरें सुनते हैं कि मदरसे में कभी हथियार मिलते हैं जी। तो कभी नकली नोट छप रहे होते हैं। हाँ। और मदरसे के जो बच्चे होते हैं, हमें कहीं मिलते हैं, हम रिपोर्टिंग के दौरान उनसे पूछते हैं कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नहीं बता पाते वो। उनको कुछ पता ही नहीं होता, साइंस के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। तो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? क्या गुरुकुल के बच्चों को ये सब सारी चीज़ें पता होती हैं? जनरल नॉलेज पता होता है, मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में पता होता है, या फिर वैसे ही होते हैं मदरसे की तरह? प्रश्न बड़ा आपने अच्छा पूछा है। लेकिन मदरसा और गुरुकुल दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक तो पूरी सभ्यता का ही अंतर है। जैसे कि जो गुरुकुल है वो भारत की प्राचीन परंपरा से आता है। अच्छा। और भारत की जीवंत परंपरा से आता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मर गई वो परंपरा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि शिथिल हो गई, हाँ। थोड़ी कमज़ोर हो गई, थोड़ा उसमें रुकाव आ गया, लोगों की रुचि जो है वो कम हो गई। परंतु परंपरा आज भी जीवित है, चाहे सबल हो चाहे निर्बल हो, पर जीवित है। और आशा ऐसी ही है, और भगवान की कृपा रहेगी तो ये कभी परंपरा मर नहीं सकती। तो भारत की जो परंपराएं रही है, भारत के जो सिद्धांत रहे हैं, भारत के जो संस्कार रहे हैं, उनकी बुनियाद पर गुरुकुल की नींव है। अच्छा। उनके अनुसार गुरुकुल चलता है। उनके अनुसार गुरुकुल में चीज़ें सिखाई जाती है। माता का सम्मान, पिता का सम्मान, बहन का सम्मान, संबंधों का सम्मान, देशभक्ति, ये एक बहुत बड़ा आयाम है गुरुकुल का, जो मुझे लगता है जिस संस्थान का आपने नाम लिया वहाँ पे इसकी कमी है। क्योंकि मैंने भी कई चलचित्रों में देखा है कि राष्ट्रगान तक नहीं करते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं। वंदे मातरम तो इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब जगह ऐसा ही होगा, हो सकता है कि अच्छे मदरसे भी हो जहाँ ये सब होता हो। 99% तो हमें कहीं कोई मिला नहीं है। अधिकतर जो मैंने देखा, जैसे आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा, मुझे तो कम है, वहां पे ये चीजें देखी नहीं जाती है। गुरुकुल वेदों के आधार पर चलता है। अच्छा। और यजुर्वेद कह रहा है आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे, कि ये राष्ट्र ब्रह्मवर्चस्वी हो। अच्छा। इस राष्ट्र की गायों के स्तनों में दुग्ध की धाराएं बहे, इस राष्ट्र की स्त्री विदुषी हो, इस राष्ट्र के बच्चे जो बालक है यजमान हो, इस राष्ट्र के युवा योद्धा हो, बाहुबल हो, इस राष्ट्र पे पर्जन्य की कमी ना हो, बारिश हो, इस राष्ट्र में आक्रांता इसको आक्रांत ना करे, इस राष्ट्र के लोगों में इतनी क्षमता हो कि अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान तक दे दे। हे ब्रह्मन, हे भगवान, आपसे प्रार्थना है इस राष्ट्र का उद्धार ही उद्धार हो। ये तो वेद की मूल बात है।
और वेद ये नहीं कह रहा कि भारत माता की जय कहना अधर्म है। वेद तो कह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जी। ये भूमि मेरी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कैसा अधर्म हो सकता है? ये तो परम धर्म है। तो भारत के रक्त की जो भावना है, जी। जो हमारे खून में है, जो हमारे रक्त में है, वो परंपरा गुरुकुल में है। आज गुरुकुल निर्बल है। आज गुरुकुलों में वो लोग नहीं जा रहे हैं जो पहले जिस तरीके से नालंदा इत्यादि, तक्षशिला इत्यादि में जाते थे। जी। विश्व भर से लोग आते थे। जी। लेकिन आज भी उस गुरुकुल में कहीं ना कहीं चाणक्य की सुगंध है। आज भी कहीं ना कहीं वहां पे चंद्रगुप्त की सुगंध है। आज भी कहीं ना कहीं वो कृष्ण राम है। चाहे वो दिख ना रहे हो, वो कम हो, आज वो डगमगा रहे हो, लेकिन है, निराकार रूप में है। निराकार रूप में है। हाँ। क्योंकि आप कैसे अलग कर देंगे? बिल्कुल। हमारे शास्त्र इस भूमि पे हुए, जी। हमारे देवताओं का सारा आविर्भाव इस भूमि पे हुआ, जी। हमारे पुरखों का आविर्भाव इस भूमि पे हुआ। मेरे दादा के दादा, मेरे परदादा, मेरी परनानी, मेरे परनाना, सब के सब इसी भूमि पे हुए। बिल्कुल। और इस भूमि पे हमारा ऋण है। ये माँ के तुल्य है। जी। हमारे धर्म शास्त्रों का एवोल्यूशन आप कह लीजिए तो इस भूमि पे हुआ, कहीं और तो नहीं हुआ ना। ऐसा तो कभी नहीं सुनते होगे कि आपको अपने पुरखों का अस्थियों का विसर्जन करना है तो आप अरब जाएंगे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप हरिद्वार जाएंगे, बिल्कुल। आप ऋषिकेश जाएंगे। हाँ, प्रयागराज जाएंगे। आपको दर्शन करना है तो 51 शक्तिपीठों के आप भारत भूमि पे करेंगे। बिल्कुल। तो सब यही है। तो इस भूमि के प्रति हम दृढ़बद्ध है, हम समर्पित हैं। जी। अगर हमारे शास्त्रीय में सिखाते हैं बिल्कुल। कि इस भूमि के लिए मरना भी पड़े तो मरना। अर्जुन से भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर तू इस युद्ध में हारता भी है जी। तो स्वर्ग के कपाट तेरे लिए खुले हैं। क्योंकि भूमि में मरने वाला कोई भी क्षत्रिय कभी अधोगति उसकी नहीं होती। क्योंकि न जाने कितने बड़े बड़े मनीषियों की रक्षा कर रहा है वो, अपना रक्त दे करके, अपना शरीर दे करके। सही। तो वो जो ट्रेनिंग है, वो जो रूट है, वो जो धर्म है, वो जो रक्त है, वो जो परंपरा है, वो जो बलिदान है हजारों वर्षों के, वो मदरसे में नहीं है। तो मदरसे में कौन सी ट्रेनिंग होती है? वही पूछना चाह रहा हूं मैं कि मदरसे में ट्रेनिंग कौन सी होती है? वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, रिश्तों का पहचान नहीं होता कि बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, चाचा भतीजी का रिश्ता क्या होता है, मामा भांजी का रिश्ता क्या होता है। कौन सी ट्रेनिंग होती है ये? वही तो जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जिस भूमि पे कोई भी धर्म बनता है, हाँ, ठीक है, हाँ, चाहे वो कितने हर वर्ष पहले बना हो, तो उस भूमि की परंपराओं के अनुसार वो धर्म का आप कह लीजिए एवोल्यूशन होता है। वो धर्म उस अस्तित्व में आता है। अच्छा। जहाँ पे इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ की जो परंपराएं थी उसके अनुकूल उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में नियम है। अच्छा। अब जब वो यहाँ आ जाता है तो यहाँ के लोग उन नियमों को यहाँ लागू करने की चेष्टा करते हैं, है ना। वहाँ पे गर्मी रही हो, कोई और कारण हो, वो अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे जी। तो यहाँ वाले भी पहनेंगे, हालांकि जचते नहीं उन पे, अटपटे ही लगते हैं। हाँ, अब मैं हूँ यहाँ का, और सब मेरी चीजें देसी, बिल्कुल, और मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं कोई अलग ग्रह का, कोई अलग निवासी, तो दिख जाएगा, बिल्कुल। अब मैं अपने बालों को रंगा लूँ जी अंग्रेजों की तरह, है ना, तो दिख जाएगा कि मैं एक छपरी हूँ, बिल्कुल। अंग्रेज तो नहीं बनूंगा ना, क्योंकि वो तो अंग्रेज हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप किसी धर्म विशेष को मान रहे हैं तो उसको यहाँ के ढंग से मानिए जी, है ना जी। आप टर्की में जाते हैं, आप ईरान में भी जाते हैं, तो ईरान का अरबाइजेशन का बहुत प्रयास हुआ कुछ शताब्दियों पहले। ईरान का अरबाइजेशन हो रहा था, पर्शियन को खत्म करा जा रहा था, लेकिन ईरान के लोगों ने होने नहीं दिया। मुसलमान है लेकिन सब चीज पर्शियन में होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम यद्यपि मुसलमान है लेकिन कल्चर तो पर्शियन है ना हमारा, बिल्कुल, ईरान से है। टर्की के अंदर उनके जो नाम होते हैं वो वहीं के तुर्की नाम होते हैं, वहां के पुराने नाम। उससे पहले जो ईसाई थे उनके भी वही नाम होते थे। उससे पहले जो पेगन लोग थे उधर, जिनको आप सनातन धर्मी भी कह सकते हो, जो ईसाइयों से भी पहले थे, जो देवी देवताओं को मानते थे, उनके भी वैसे ही नाम थे, आज भी वैसे ही नाम है। यहाँ अलग है, यहाँ आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी मुसलमान का नाम राजेश हो, किसी का नाम सुनील हो, नहीं है, संदीप हो। हालांकि कोई धार्मिक अर्थ नहीं है, बड़े सामान्य से अर्थ है, लेकिन नाम अरबी ही होते हैं, लेकिन सरनेम अलग होता है, दूसरे त्यागी होते हैं, चौधरी होते हैं, दूसरे मूल के होते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि यहाँ के प्रति वो व्यक्ति देशभक्त होगा जिसको यहाँ की भूमि के बलिदानों के प्रति कृतज्ञता होगी,
जो यहाँ के बलिदानों के प्रति उसे अपने रक्त का बलिदान मानता होगा, जो अपनी परंपरा मानता होगा, अपना कर्तव्य मानता होगा, अपने पूर्वजों को रामकृष्ण मानता होगा। यहाँ जितने भी लोग भारत में रहते हैं उन सबके पूर्वज रामकृष्ण हैं। बिल्कुल। पर ऐसे अधिकतर लोग हैं जो दूसरे धर्म के, दूसरे मत के, उनसे आप पूछिए आपके पूर्वज क्या रामकृष्ण है, तो वो कुछ बोलते ही नहीं। जबकि पता सबको है कि 4 पीढ़ी पहले सब रामकृष्ण को मानने वाले ही थे, लेकिन मानना नहीं है जी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस भूमि की परंपरा ही छोड़ दी ना। आपको वो धर्म मायने नहीं रखता, आपको वो शास्त्र मायने नहीं रखते, आपको वो पुरखों के बलिदान मायने नहीं रखते, तो आप देशभक्त भी नहीं हो सकते। उनको सिखाया जाता है ना कि वो सिर्फ झुकेंगे तो अल्लाह के सामने झुकेंगे, अपने माँ के भी सामने नहीं झुकते वो लोग। तो एग्जाम्पल देते, जब उनसे पूछते हैं कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो, तो वो बोलते हैं हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, अपने माँ के भी सामने नहीं झुकते, तो भारत माता क्या है हमारे सामने। तो उनको इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी तो कहाँ से बोलेंगे वो? बिल्कुल। आप एक बात देखिए, लोग अक्सर प्रश्न करते हैं हम तो एक भगवान को मानते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, या एक को ही मानते हैं, हम और किसी के आगे नहीं झुकते। आपसे भी अगर मैं प्रश्न करूं, इतिहास तो सबने पढ़ा है जी। इस विश्व में कई देवी देवताओं को मानने वालों ने ज़्यादा नरसंहार करा या एक को मानने वालों ने ज़्यादा नरसंहार करा? विश्व का इतिहास पढ़ लीजिए। एक को मानने वाला, एक को मानने, क्योंकि वो जो एक को मानने वाला है वो कहेगा यही सच है, देखा उसने भी नहीं, देखा उसके पुरखों ने भी नहीं, लेकिन वो कहेगा यही सत्य है, इसे ही मानो, इसके अलावा जिसको मानोगे वो गलत है। हिंदू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एको ब्रह्म, एक ही है, परंतु क्या है, कई रूपों में व्यक्त है, समस्त ब्रह्मांड उसकी भी व्यक्ति है। मैं किसको नकारूं और किसको मानूं? अगर मैं आज कह दूं कि इस वृक्ष में ब्रह्म नहीं है तो अपमान नहीं है कि उसकी सत्ता का? अपमान है। हिंदू कह रहे हैं हर तरफ है, माँ में भी है, पिता में भी है, भाई में भी है, विष्णु जी में भी है, शिव जी में भी है, और यहां तक कह देते हिंदू तो कि अल्लाह भी है। हिंदुओं का तो ऐसा विषय कहते भाई अल्लाह भी ब्रह्म है, लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं है। वो कहते हैं यही है, उसके अलावा नहीं है। तो जितनी भी कट्टरवादिता आती जाती है, जितना सिकुड़ते जाते हैं, उतना ही ज्यादा आप कट्टर होते जाते हैं, आप मनुष्यता ही भूल जाते हैं। इसीलिए जितने भी वैदिक धर्मशास्त्र है वो कहते हैं सारा ब्रह्मांड ही उस एक ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो अगर मैं अपनी माँ के आगे झुकता हूँ तो उसी के आगे झुकता हूँ। अगर आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, तो आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ ना। तो ये बड़ा सोच हुई या वो बड़ी सोच हुई जो कह रहा है एक ही है, जबकि देखा उसने भी नहीं। बड़ी सोच वो हुई जो सबको समा सकता है। न जाने कितनी संस्कृति आई और यहाँ समा गई। शक आए, भारत में शक आए लेकिन समा गए, यहीं के होके रह गए, यहीं की संस्कृति अपना ली, तो स्वागत है उनका। लेकिन यहाँ आए, इस भूमि को लूटा, स्त्रियों का बलात्कार करा, धर्म परिवर्तन कराए, मंदिर तोड़े, न जाने क्या क्या करा, और फिर उसकी प्रभुत्व दिखाया कि ये हमारी भूमि है, हम चलाएंगे इसको जी। तो वो गलत हुआ, या वो गलत हुआ जो इतने देवी देवताओं को मानते हुए भी एक सत्ता को सब में देखता है। तो जब तक एक बेसिक फिलॉसफी नहीं बदलेगी तब तक सिद्धांत नहीं बदलेगा। और जो वैदिक संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, ये सब एक जैसे ही हैं। हमारे यहाँ हेट्रेड नहीं है, हमारे यहाँ हिंसात्मकता नहीं है। हिंसा है जब नीडेड है, लेकिन बेमतलब में किसी का नरसंहार। यहाँ जो आया शरणागति लेने उसको शरण मिली, चाहे यहूदी आए उनको यहाँ जगह मिली, फारस से पारसी लोग आए उनको यहाँ जगह मिली, जहां से भी जो कोई निकाला गया वो यहाँ आया और समा गया। उसका कारण ये था कि यहाँ का जो धर्म है वो भारत में उपजा, भारत में ही चल रहा है, और भारत जब तक सूर्य चंद्र रहेगा भारत में ही उसका निवास रहेगा। इसीलिए जो इस रक्त से जुड़ा है, जो इस परंपरा से जुड़ा है, वो कभी इसके प्रति गद्दार नहीं होता। वो भारत माता के आगे भी झुकेगा, वो माँ के आगे भी झुकेगा, वो देश धर्म के आगे भी झुकेगा, और सब जगह ईश्वर का दर्शन करते हुए वो अहिंसात्मक रहेगा, हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा। बिल्कुल। आपके बात से मुझे याद आया कि इसी का तो एग्जाम्पल देकर वो माइंड वॉश करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। खास करके बात करूं मैं जाकिर नाइक की, तो इस तरीके का जो नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों में, खास करके हिंदू धर्म वालों में, कि तुम्हारे भगवान की तो इतनी सारी बीवियां थी, और तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं वो लोग। तो क्या कहोगे कि इस तरीके का चीज़ को लेकर वो माइंड वॉश करके सामने वालों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो कैसे बचा जाए इससे? पहले तो यही है कि अपने बालकों को
घरों में जो बड़े हैं वो स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें। अच्छा। गीता तो पढ़े संतों की किताबें पढ़ें, उनके सत्संग को सुने। जब तक वो नहीं होगा आपको बेसिक समझ ही नहीं आएगा। उपनिषद का ज्ञान नहीं, दर्शन का ज्ञान नहीं, पुराणों का ज्ञान नहीं, तो जो कुछ कहेगा आप मान लेंगे। संस्कृत का भी बेसिक ज्ञान नहीं, तो जो कुछ कहेगा आप मान लेंगे। जाकिर नाइक जैसे जो लोग हैं, इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, और हंसी ऐसी आती है कि बड़ा बड़ा ही बेकार वाला मूर्ख बनाया और लोग बन गए। और बड़ी तारीफ है, अरे वो ऐसे उन्होंने पता नहीं कौन सा उपनिषद खोल दिया, कौन सा वेद, कौन सा मंत्र निकाल के खोल दिया। कई उदाहरण देते हैं कि वेदों में तो लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, कि उसकी तो मूर्ति हो ही नहीं सकती भगवान की। कई बार सुना होगा आपने उनके जितने भी भाषण देते हैं कि मूर्ति नहीं हो सकती, तो हिंदू तो गलत कर रहे हैं। जबकि दुष्टता इतनी है कि वेद के मंत्र का अर्थ ही उल्टा करा हुआ है। वेद का मंत्र कह रहे हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके प्रति कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। मैं आपसे कहता हूं ना कि आप तो अप्रतिम है, अप्रतिम जर्नलिस्ट है, आपके जैसा कोई नहीं जी। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि आपकी कोई मूर्ति नहीं? इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके जैसा कोई नहीं। और वेद यही कह रहे हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके समान कोई नहीं है। यस्य नाम महद्यशः, जिस भगवान का नाम महान यश वाला है उसके समान कोई नहीं। लेकिन इसका अर्थ क्या करते हैं? जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। कहाँ मूर्ति, कहाँ भगवान, कोई लेना देना है नहीं। उन्हें तो काफिर भी कहते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो काफिर होते हैं। वही मैंने बताया ना कि जो सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं कर सकता वो तो अपने ही भाई को काफिर बता देगा, उसी को मार देगा, अपनी माता को मार देगा, अपने पिता को मार देगा, क्योंकि उसका तो ब्रेन उसी दुनिया में खो चुका है जो उसने कभी देखी नहीं। जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि वेदों के मंत्रों को भी वो उलझुल अर्थ करते हैं। जिस जगह कह रहे हैं कि प्रतिमा का निषेध है, जहाँ की वो अर्थ नहीं है, उसी जगह आके क्या कह रहा है वेद? सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी, कि हे भगवान तेरी सहस्रों प्रतिमाएं हैं। क्या वो मंत्र बताते हैं जाकिर नायक? नहीं बताते। और जिन हिंदुओं ने कुछ नहीं पढ़ा उनका वो पागल बनाते हैं। जिन हिंदुओं ने किसी संत से, किसी साधु से कोई उपदेश नहीं लिया, उनका वो पागल बनाते हैं। अपने में तो वो देखते नहीं, तो जहां से जो मिलता है वो उधर हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति गीता का भी अध्ययन अगर कर ले अच्छे से, तो उसको ये सब ग्रंथ जो ये लोग बताते हैं, ये पढ़ के उसको लगेगा हलवा भी नहीं है। अच्छा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कथाओं में और दर्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। कथाएं तो मैं बना दूं कि आज मैंने आपको देखा, आपने इतना इतना ये था, आप उड़ गए हवा में, आप यहाँ गए वहां गए, कथाएं हैं, है ना? लेकिन दर्शन नहीं है उसमें। गीता में दर्शन है। जब कृष्ण को हम ईश्वर कहते हैं तो इसलिए नहीं कहते कि कृष्ण आया और तानाशाह की बोला मैं ईश्वर हूं ना। उन्होंने दर्शन दिया है, उन्होंने फिलॉसफी दी है। अकाट्य काटो तो बताए, उन्होंने बताया आत्मा का क्या स्वरूप है, त्रिगुणात्मक का प्रकृति कैसी होती है, संसार का क्या स्वरूप है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, साधना क्या है, भक्ति। ये फिलॉसफी है, दर्शन है। यहाँ पे अंधा फॉलोइंग कुछ नहीं है। अच्छी लगे तो मानो, न लगे तो न मानो। कृष्ण ने तो ज्ञान योग भी बोला, कर्म योग भी बोला, भक्ति योग भी बोला, ध्यान योग, सब योग बता दिए कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अंत में ये भी ना हो तो अंत में बोल दिया मेरी शरणागत हो जाओ, भक्ति में शरणागति दे दो बस। अच्छा, हाँ। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कुरान को पढ़ा है? आप बता रहे थे जैसे कि आप कुरान को पढ़े हैं, तो कितना क्या फर्क है गीता और कुरान में, क्या फर्क है? क्योंकि वो गीता का इस जिक्र देख के लोगों का माइंड वॉश करते हैं, तो कुरान के बारे में थोड़ा बताइए क्या फर्क है? देखिए, मैं किसी के पर्सनल तो क्या ही कमेंट करूं, लेकिन फर्क है जैसा मैंने आपको बताया। गीता दर्शन है। अच्छा। गीता फिलॉसफी है। गीता में आप प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा। आप किसी भी साधु सन्यासी के पास जाइए, आप अगर उनसे ये भी प्रश्न कर लेंगे कि प्रमाण दो कृष्ण थे या प्रमाण दो कृष्ण ईश्वर है, तो वो कभी क्रोधित नहीं होगा, कहेगा बिल्कुल देंगे, आप बैठो। वो वहां पे अपराध नहीं है, उसके लिए हत्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे मतों में हम देखते हैं अगर आपने प्रश्न भी कर लिया तो आपको मृत्युदंड का विधान है। बिल्कुल। कि आपने शंका कैसे करी। जबकि गीता में तो अर्जुन प्रश्न ही कर रहे हैं और भगवान से ही कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा। आज भी आप उनके अस्तित्व में प्रश्न कर दे तो भी कोई साधु सन्यासी आपको बड़ी शांत स्वभाव से उत्तर देगा और आप संतुष्ट होंगे। बिल्कुल। तो गीता में तर्क है, वितर्क है, गीता में दर्शन है, गीता में सिद्धांत है, गीता में
आप प्रश्न कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। गीता को समझना भी हलवा नहीं है। लोग सोचे कि उठाई, समझ नहीं आ रही, समझ आएगी इसलिए नहीं क्योंकि गूढ़ ज्ञान है। ABCD तो सब समझ लेते हैं, PhD की पढ़ाई हर कोई नहीं कर पाता है ना। PhD की पढ़ाई और फर्स्ट क्लास की पढ़ाई में अंतर है। तो एक तो फर्स्ट क्लास की कथा है कि ऐसे हुआ, ऐसे सुना, ऐसे उड़े, यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसे टुकड़े हो गए, ऐसा हो गया, वो तो कथा है। हमारे यहाँ भी है, अन्य जगह भी होती है। लेकिन दर्शन क्या कह रहा है? क्या दर्शन खरा उतर रहा है? वो दर्शन यही मिलेगा आपको। तो मैंने तो बहुत अध्ययन करा है, वैसा गूढ़ दर्शन मुझे तो अन्य ग्रंथों में नहीं मिला। गीता में वो दर्शन है, उपनिषदों में वो दर्शन है, वेदादि शास्त्रों में वो दर्शन है, पुराणों में भी दर्शन है, कथाओं में भी दर्शन है, फिलॉसफी है जो प्रश्न कर सकते हो आप जिस पे। मेरे कई मित्र हैं, ब्राजील से है, कोई US से है, कोई इंग्लैंड से है, सब अंग्रेज है। उनकी लाइफ स्टोरी अगर बताएंगे, कभी मैं बताता भी हूँ, मुझसे बताते भी है, तो उनका जीवन खोज में ही रहा जी। कभी क्रिश्चियंस तो वो थे ही, तो वहां से वहां देखा, संतुष्टि नहीं मिली, हर धर्म पढ़ा और अंत में आके कहाँ शरण ली? गीता की, योग की, उपनिषद, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है। मेरा एक मित्र है, वो साइकोलॉजिस्ट है ब्राजील में। बोला हमने तो साइकोलॉजी पढ़ी है, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, जब हम गीता पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं ये तो वैज्ञानिक रूप से भी बड़ा मिलता हुआ दिखता है। बिल्कुल। इसमें तो ऐसी आशंका ही नहीं आती कि इसको मानना न मानने की तो बात ही नहीं है, तो प्राकृतिक चीज है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो हर मनुष्य में है, इसमें कौन सा सिद्धांत है? तो वो लॉजिक है और एक तरफ कथा है। तो उसमें अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अन्य ग्रंथों के धर्मों को, अन्य धर्मों के, मतों के ग्रंथों को पढ़ने से पहले अपना पढ़ लो, क्योंकि जब तक किसी ने जलेबी नहीं चखी तब तक स्वाद के जाने। फिर तो उसको कोई छोटी सी क्लियर्स दे दे, वो उसी में खुश। बिल्कुल। अब जब कोई रबड़ी चखे, जलेबी चखे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ चखे, तब तो उसे समझ आए कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तुम पहले दूसरों में जाओ, पहले अपना पढ़ लो। जब अपना पढ़ लोगे तो और कुछ भाएगा ही नहीं, क्योंकि सत्य वहां पे नृत्य कर रहा है। गीता भी दो तरह की किताबें देखा है मैंने, एक श्रीमद् भगवत गीता और एक श्रीमद् भगवत गीता। एक श्रीमद् भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवत गीता, माफ करिएगा, श्रीमद् भागवत गीता। तो क्या फर्क है, दो किताबें क्यों? एक तो श्रीमद् भगवत गीता है, ये महाभारत में से एक अंश है जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, छोटा सा। और श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत पुराण है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दोनों ही स्मृतियां हैं, वो पुराण है कि महाभारत का एक छोटा अंग है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है जी। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ये विद्या का हम कहते हैं एपिटोम है, ये सबसे बड़ी विद्या इसमें दे दी है जी। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के कुरुक्षेत्र और उनका परम धाम गमन सबका कथाएं हैं, पूरी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी भगवान कृष्ण की, पूरी लाइफ स्टोरी जो आप देखते हैं, वृंदावन में रहे, गोकुल, मथुरा, कंस का वध किया, पूतना का, वो सब श्रीमद् भागवत में है। और उसी के अंदर भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की भी कथाएं हैं। और गीता में सिर्फ भगवान कृष्ण का एक छोटा सा उपदेश है जो उन्होंने महाभारत में दिया। तो दोनों ही ग्रंथ पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। ये दोनों ही ग्रंथ एक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। आपने एक प्रश्न करा था कि उनकी इतनी पत्नियां थी। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो पत्नियां थी वो भगवान कृष्ण ने एक असुर की कैद से छुड़ाई थी, और उन्होंने बोला कि अब तो हम कहाँ योग्य रही, अब हमें कौन अपनाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम चिंता न करो, आज से मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा भरण पोषण पालन करने वाला हूँ, तो पति हूँ। बिल्कुल। तो आप मेरे राज्य में शरण लीजिए। तो भगवान कृष्ण उनको इस रूप से अपनी पत्नियां बनाते हैं। तो कहीं भी कुछ विरोधाभास नहीं है, कुछ गलत नहीं है, परंतु सही गुरु से पढ़ें, खुद अध्ययन करें और बात को जाने, और फिर जाकर के आप जब ऐसे लोगों के समक्ष जाएंगे तो इनकी बातों पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि ऐसी बचकानी बातें ये करते हैं कि थोड़ा भी संस्कृत पढ़ा, थोड़ा भी शास्त्र पढ़ा व्यक्ति भी इनको चुप करा सकता है। बिल्कुल। वेद क्या है और मंत्र क्या है, क्या फर्क होता है वेद और मंत्र में? वेदों में जो कुछ है, वेदों में जितने संस्कृत के जो मंत्र है, इनको मंत्र कहते हैं। अच्छा, वेद में ही मंत्र। हाँ, वैदिक जो है वो मंत्र होते हैं। अच्छा। और जो पौराणिक है, जो पुराणों में है, स्मृतियों में है, ये श्लोक कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। मन का जो त्राण कर दे, मन को तरा दे, ईश्वर तक जिसका जो मिलन करा दे, वो मंत्र होता है। ठीक है। श्लोक जो है
वो रचनाएं होती है लोगों की, लेकिन मंत्र जो है वो मंत्र भगवान की वाणी होती है जो ऋषियों के हृदय में उतरती है। वो किसी देवता की साधना करते हैं, उन देवताओं की कृपा से उन्हें वो रिवील होती है विद्या, और उस रिवील हुई विद्या का जो संकलन है सारा, ये सब 4 वेदों के रूप में है। तो हर मंत्र का एक ऋषि होता है, उसका एक देवता होता है, किस देवता ने उस ऋषि को ये प्रकट करा। तो वो सारी जो कंपाइलेशन है वो 4 वेद के रूप में, और ये मंत्र है, ये साक्षात नारायण से आ रहे हैं। और जो श्लोक है ये ऋषियों की रचनाएं हैं, अच्छा, है ना। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण के श्लोक लिखे हैं, और महाभारत में श्लोक है, पुराणों में श्लोक है, व्यास इत्यादि ऋषि, इन सब ने जो कहा है वो श्लोक रूप में। और मंत्र जो है वो केवल वैदिक है ना। और जो होते हैं हम गुरु मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र जो है वो भी मंत्र क्यों कहलाता है, क्योंकि वो भी देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। पुराणों में भी जो कुछ ऐसे श्लोक है जो देवताओं के मुख से निकल रहे हैं, उनको भी हम मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान के मुख से आ रहे हैं। तो कितनी शक्तिशाली होती है मंत्र? मंत्र में बहुत, मंत्र की शक्ति तो सबसे अधिक है ना। अच्छा, जो आप आज तो विद्याएं लुप्त हो गई है, परंतु आज भी मंत्र चिकित्साएं होती है ना। मंत्र चिकित्सा क्या होता मंत्र है उसमें? चिकित्साएं होती है, जैसे कि बड़ा भयंकर रोग है, व्याधि है, कभी कभी ये दुष्ट आत्मा इत्यादि जो होती हैं, इनके प्रकोप से भी होता है, ग्रह प्रकोप से भी होता है, और इनका इलाज नहीं हो रहा, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा भाई है क्या मामला। और ऐसे हमने भी उदाहरण देखे हैं, तब मंत्र चिकित्सा काम आती है। या तो कोई साधक करे या व्यक्ति कुछ खुद साधना करे, तो उन मंत्रों के जाप से, उन मंत्रों में जो प्रार्थनाएं हैं, उन मंत्रों की जो शक्ति है, वो उस व्यक्ति के जीवन में उन व्याधियों का विनाश करती है। उन मंत्रों में स्पष्ट लिखा होता है कि व्याधि का हरण हो, रोगों का हरण हो, सर्व रूप से रक्षा हो। तो जब उसको बार बार आप दोहरा के किसी देवता का आवाहन करके करते हैं तो उसका लाभ होता है। पुराने काल में आप सुनते हो कि महाभारत इत्यादि में मंत्र बोल करके अस्त्रों को छोड़ा जाता था। तो उस समय लोग साधन निष्ठ थे, मंत्र सिद्ध थे उनको, तो उस प्रकार से कार्य होता है। आज के समय में भी जब आप गुह्य लोगों से मिलते हैं, साधकों से बड़े मिलते हैं, तो वो लोग प्रकट तो नहीं करते, परंतु मंत्र शक्तियां उनके पास भी होती है। तो मंत्र की सबसे अधिक शक्ति है। तंत्र क्या होता है? तंत्र और मंत्र में क्या फर्क है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है तंत्र और मंत्र में? तंत्र विधान है। अच्छा, बोलते हैं तांत्रिक हैं वो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तंत्र का बेसिक आपको अर्थ बता दूं। बिल्कुल, हाँ। जब हम संध्या इत्यादि कुछ नियम होते हैं जो हर व्यक्ति करता है, उसमें जो हम पानी पीते हैं, मुद्राएं बनाते हैं, मुद्राएं बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा जो भी कुछ ब्राह्मण हो, तांत्रिक हो, वो मुद्राएं बनाते हैं। थोड़ा बताइए मुद्रा के बारे में। योनि मुद्रा इत्यादि, लिंग मुद्रा इत्यादि, और सिंहम, मतलब ये मुद्राएं होती है, इसमें अलग अलग आकृति बनती है। जैसे ये मैंने एक मुद्रा बनाई, ये क्या तो ये गरुड़ मुद्रा बन गई। अच्छा। उड़ते हुए गरुड़ का इसमें दर्शन हो रहा है। अच्छा। तो अलग अलग ऐसे पशुओं या अंगों से रिलेटेड मुद्राएं होती है। तो ये सब जो विधान है, इसको हम तंत्र कहते हैं। विधान, किसी भी चीज को करने का जो तरीका है वो तंत्र है। अच्छा। जो भी आप मंदिरों में पूजा करते हैं, जो पंडित जी घर पे आके पूजा भी कराते हैं ना आपके घर में, कि पानी पीजिए, आचमन करिए, अब यहाँ पे पुष्प डालिए, अब आरती करिए, अब भोग अर्पित, ये सब तंत्र के अंदर ही है ना। ये सब तंत्र विधि है। अब हो क्या रहे कि ये इतनी कॉमन है, हम सोचते हैं जो कोई काले कपड़े पहन के भस्म लगा के व्यक्ति वही तंत्र करता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तंत्र के कई प्रकार हैं, है ना। सात्विक तंत्र भी होता है, तामसिक तंत्र भी होता है, उग्र भी होता है, शांत भी होता है। तो तंत्र तो बेसिक एक टर्म है। जो भी विधान है, पूजा का विधान, ये भी तंत्र कहलाता है। और मंत्र तो वो है जो आप बोल रहे हैं, है ना, जो आप चैंट कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो मंत्र है। अच्छा। यंत्र होता है, तंत्र, मंत्र, यंत्र। यंत्र में क्या? ये 3 चीजें इकट्ठी है। अच्छा। यंत्र आपने देखा होगा, श्री यंत्र, हाँ, जो घरों काली का यंत्र। लोगों को तो आजकल घरों में लगवा देते हैं, पंडित जी की कर दो, लेकिन श्री यंत्र ऐसे नहीं लगाना चाहिए। उसकी पूरी साधना है, उसकी दीक्षा है, और ऐसे अलग अलग यंत्र है। नवग्रहों धारणा है कि लक्ष्मी यंत्र लगा देंगे तो धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी यंत्र दूसरी है, वो अलग है। श्री यंत्र की बात करो। अच्छा, श्री यंत्र अलग है। अच्छा। तो श्री यंत्र एक बहुत अद्भुत यंत्र है, और ऐसे ही हर कोई उसकी पूजा नहीं करता, उसके लिए विशिष्ट दीक्षा की आवश्यकता है। तो
यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों चीजों का उपयोग आपको हमारी भारतीय उसमें दिखेगा। तो नवग्रह यंत्र होते हैं, रक्षा कवचों के यंत्र होते हैं, देवताओं के विभिन्न यंत्र होते हैं। तो ये यंत्रों में भी अपनी एक शक्ति होती है। अच्छा। तो ये जब कोई साधना में उतरता है तो उनको इन सब चीजों की अनुभूतियां धीरे धीरे देवताओं की उससे होती है। हम लोगों से सुनते हैं तो भगवान के बारे में जब बातचीत करते हैं लोगों से, अपने बड़े से बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी अमर हैं, हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं। तो क्या प्रमाण है इसका, आप क्या मानते हैं, हनुमान जी हैं? हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने गए लंका, तो सीता जी जब मिल गई, सारा वृत्तांत सुना दिया, तो हनुमान जी को सीता जी ने वरदान दिया। क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ सदा रघुनायक छोहूँ, कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, अजर अमर गुण निधि तुम हो जाओ। और पहली बार उन्हें अपना बेटा कहा। तो सीता माँ और राम जी का पहला बेटा हनुमान जी। तो सीता माँ का जो वरदान है उसको हनुमान जी वहीं कहते हैं अमोघ है, कोई काट नहीं सकता इस वरदान को। तो अजर अमर का तो वरदान दे दिया, तो अजर अमर तो वो हैं। और हनुमान जी ने ये मांगा, श्री राम जी से ये चीज़ मांगी है वरदान, कि जब तक इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी राम नाम लेगा तब तक मैं यहीं रहूँगा, इस ही प्लेन पे रहूँगा। और वो स्मरण मात्र संतुष्ट देवता है। कलयुग में 3 ही देवता हैं जो त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत। अच्छा। उनकी अनुभूति होने लग जाती है। आप साधना शुरू करिए, प्रत्यक्ष अनुभूति देने लगेंगे। एक हनुमान जी, कलो चंडी विनायको, एक देवी माँ चंडी, और गणेश जी, अच्छा, और हनुमान जी। ये 3 ऐसे देवता हैं जो स्मरण मात्र संतुष्ट हुई है, और कलयुग में इनकी तीव्र सिद्धि होती है, अपनी अनुभूति दे देते हैं। आप हनुमान जी की साधना शुरू करें, निश्चित आपको अनुभूति हो जाएगी हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी इस ही प्लेन पे है, चिरंजीवी है, यही है। और राम जी ने अयोध्या का और भूमंडल का राज्य जब जी, क्योंकि राम जी तो चक्रवर्ती हैं, समस्त पृथ्वी पर उनका एक छत्र शासन है। तो अपने परम धाम जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी को राजा बनाया है अयोध्या का। तो अयोध्या के अब जो प्रेजेंट राजा है वो हनुमान जी है। अच्छा, हनुमानगढ़ी कभी गए हैं? हनुमानगढ़ी गया हूँ। हनुमानगढ़ी क्या है? गढ़ी है। गढ़ी किसे कहते हैं? किले को। बिल्कुल। गढ़ कहते हैं किले को, गढ़ी कहते हैं छोटे किले को, पर किला होता है। और हनुमानगढ़ी जब एरियल व्यू देखेंगे तो किला बना हुआ है वो पूरा, अंदर मंदिर है। और जो गर्भगृह है वो निज महल हनुमान जी का, सिंहासन पर हनुमान जी बैठे हैं जी। और जब आप गर्भगृह में जाएंगे, आप दर्शन करना, पहले आपने करे हो ना करे हो नहीं पता मुझे, लेकिन वहाँ धुआं रहता है अक्सर, क्योंकि धुनी चलती है हनुमान जी की। तो पीछे रघुनाथ जी, सीता जी खड़े हुए हैं और हनुमान जी सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि अब उन्हें राजा बना दिया है, तो वो पीछे हैं। तो हनुमान जी ही राजा है। और अयोध्या के राजा मतलब भूमंडल के राजा, छोटे मोटे राजा नहीं। तो हनुमान जी का तो इतने प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं कि वो आज भी है। और कोई कुछ ना करे, लोग कहते हैं क्या करे साधना, ये करें वो करें, ये तेल चढ़ाए हनुमान जी को, वो बूंदी चढ़ाए, कुछ आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को केवल राम नाम सुनाओ। कोई भी व्यक्ति जो राम नाम की साधना पकड़ ले, श्री राम श्री राम श्री राम बस ये शुरू कर दे, निश्चित रूप से हनुमान जी उसको अपनी अनुभूति करा देते हैं। हनुमान जी को अपनी स्तुति प्रिय नहीं है, सिर्फ श्री राम की स्तुति प्रिय है। इसलिए हनुमान जी आज भी है। और जो भी उनके साधक हैं, थोड़ी बहुत भी साधना करते हैं, हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन या प्रत्यक्ष अनुभूति उनको किसी ना किसी रूप में अवश्य होती है। ये भी कहा जाता है कि सनातन धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ऐसा अच्छा। है? सच्चाई है उसमें कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कैसे? क्योंकि बोलते हैं कि भाई साइंस है, साइंस को मानना पड़ेगा, साइंस और सनातन धर्म में चीज़ें अलग होती हैं, तो दोनों को कहीं ना कहीं विरोधी माना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म तो दर्शन और कथा को अलग ही स्थान पर रखता है। अच्छा। एक तो ध्यान है, योग है, जहाँ हम कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो हर चीज से परे है, वो सबके हृदय में है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वहां तो नॉन साइंटिफिक कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ हम कथाएं की बात करते हैं, कथाओं की जो बात करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री है, हमारे राजाओं की, हमारे रामकृष्ण की हिस्ट्री है। रही बात विज्ञान की, तो सनातन धर्म में ऐसी अनेकों चीजें हैं जिनमें विज्ञान है। हमारे यहाँ वेदों में कहते हैं सूर्य आत्मा, सूर्य समस्त जीवों की आत्मा है, सूर्य की आराधना से बीमारियां दूर होती है, सूर्य के दर्शन से रोगों का नाश होता है। और ये बात आप बताइए झूठी है या सच्ची है? सूर्य का अगर
सूर्य की आप किरणें न लें, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, आपको भयंकर रोग हो जाएंगे, वो रोग बढ़ते जाएंगे। जी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य की सुबह किरण लेने से ही दूर हो जाती है, सुबह की वायु लेने से, ये सब शास्त्रों में है। अब इसमें क्या क्या ऐसा है जो मैं कह दूं कि वैज्ञानिक नहीं है? जो लोग कहते हैं कि नवग्रह, जिन नवग्रहों की जो ग्रह आज हैं, जितना कहते हैं कि जी सारे तो ग्रह नहीं बताए शास्त्रों में, लेकिन ऐसा भी नहीं है, सब चीज़ें बताई गई है। और आज से कितने वर्षों पहले से, हजारों वर्षों पहले से पंडित जी कहते आ रहे हैं सूर्य बुध शनि, उन्हें कहाँ से पता चल रहा है? आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में जो सर्कमफेरेंस बताया है सूर्य का, वो आज भी उससे बिल्कुल रिलेट करता है जो आज निकाला है वैज्ञानिकों ने। कैसे? उनको क्या सपने आते थे? वो विज्ञान पे टिके थे। जी ऐसा कुछ नहीं है कि अंधविश्वासी थे जी, विज्ञान नहीं था ये गाय पे बड़ी मजाक बनती है, गाय तो बड़े गाय को वो देते हैं। आज गायों पे शोध हुए हैं, पूरी की पूरी रिसर्च है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च है, हमारी नहीं विदेशों की भी। पढ़िए जाके। आजकल आप कोई सनातन धर्म की रील निकाल दीजिए तो लोग नीचे खूब कमेंट्स करते हैं सही बात। कि गाय भक्त है, ये तो गोबर खाते हैं, तो गौमूत्र पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई बोलो बाद में, पहले देखो। और ये वो लोग कहते हैं जिनके किताबों में लिखा है कि ऊँट का मूत्र पियो। सही कह रहे हैं आप। हाँ है ना? और उनके कहने वाले बताते हैं कि ऊँट का मूत्र पीना बहुत बड़ा जो है अच्छा काम है, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे वो उन्होंने भी पिया था। तो वो तो लॉजिकल है। हाँ हाँ और आप गौमूत्र पी लो और ना आप किसी को फोर्स करो, तो वो इलॉजिकल है। जबकि पूरी गौ चिकित्सा है, जैसे हम पंचगव्य चिकित्सा कहते हैं। मेरी माता जी को दिल में कुछ समस्या हुई थी, यहाँ हाथ में दर्द हुआ था, कुछ ब्लॉकेज थी, गौ चिकित्सा हुई, विद इन 2-3 दिन पूरा आराम आ गया। तो गौ चिकित्सा है पूरी पंचगव्य चिकित्सा। पढ़ो, जानो, और अगर वो गलत हो तो मत मानो। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ऊल जलूल कह दिया। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, ज्यादातर करके वही सवाल इसमें पूछते हैं कि जाओ गाय का मूत्र पियो, तुम गोबर वाले हो, गाय गोबर खाओ, दुनिया भर की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते ये हैं। वही लोग हैं जो आज से कुछ वर्ष पहले, आज से 100-200 साल पहले, जब ये नहीं हुआ, पता चला था कि धरती गोल है, हालांकि हमारे शास्त्र तो बता ही रहे, तो ये लोग मृत्युदंड रखवाते थे। एक तरफ बोलते कि हैं भाई धरती चपटी है, स्टेट पनिशमेंट मिले इनको कि धरती तो चपटी है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। अब जब पता चल गया अच्छा गोल है, तो सब चुप हैं, गोल है। तो वही बात है कि आपको किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाना है, क्योंकि अब आप ऐसी जगह हैं कि आपको कुछ ना कुछ करके ये दिखा देना है कि हम सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे ऊंचे हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है, न तो हमें दिखाने की आवश्यकता और ना हमें किसी को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सीकर है, जो क्वालिटी है जिसमें, वो अपने आप आ जाएगा। मैंने बताया ना विदेश के कितने लोग, बिल्कुल। और जो यहाँ के गंवार हैं वो कहीं भी चले जाएंगे, उनको आप मिठाई भी रख दो तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको कुछ और खाना है। तो वही बातें होती हैं। तो कन्वर्ट की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन घर वापसी की आवश्यकता जरूर है देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बातें हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, ना लोग पढ़ना चाहते, और अपनी ईगो है कि हम श्रेष्ठ हैं, उसको सिद्ध करने पे तुले हैं। परंतु जो संस्कृति, जब वर्ल्ड में कुछ नहीं था, जब लोग आदिवासियों की तरह जंगलों में भटकते थे, तब यहाँ पे संस्कृति थी, यहाँ पे नगर थे बड़े बड़े, यहाँ पे बड़ा बड़ा विज्ञान था, यहाँ योद्धा थे, यहाँ साम्राज्य फ्लॉरिश कर रहे थे। जब आपके यहाँ कुछ नहीं था, जब आपके यहाँ पानी पीने को नहीं था, लोग ऊँटों पे बैठ बैठ के चलते थे, तब यहाँ पर सोनों की खाने होती थी, सोने के महल होते थे। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संस्कृति ने क्या दिया। और ये संस्कृति इतनी दृढ़ है, इतनी उत्तम है कि आज तक मरी नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहाँ पे कोई एक मत विशेष गया हो, एक बीमारी फैली हो और वहाँ का धर्म खत्म ना हुआ हो। बिल्कुल, सब खत्म हो गया। हाँ। चाहे रोम हो, चाहे यूनान हो, चाहे आप कोई भी पुराना प्राचीन यूरोप देख लीजिए, सब खत्म हो गए, भूल गए वो लोग हम कौन थे। एक भारत ही ऐसा है जिसको न तो आज तक कभी गुलाम बना पाए और ना बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ के खून में वो शिक्षाएं हैं। तो कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो कभी भी इस संस्कृति का नाश मूल रूप से, समूल रूप से नहीं कर पाए ये लोग। इन दिनों देश में एक मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, वक्फ बोर्ड का। तो क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ तो वक्फ बोर्ड है, सरकार उसमें संशोधन कर रही है, हालांकि खत्म नहीं किया है उसको, उसके बाद से आप देख रहे हैं कितना विवाद छिड़ा हुआ है। तो आपको लगता है नहीं कि सनातन धर्म के लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड? बिल्कुल बनना चाहिए। और वक्फ बोर्ड पे इतना विवाद हो रहा है, मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ कि इतने मंदिर हमारे स्टेट कंट्रोल में है, हाँ बिल्कुल है। हिंदू ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कम्युनिटी है हिंदुओं की कि हमें कोई
फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हम शांति प्रिय लोग हैं। बिल्कुल। जब तक कोई दरवाजे पे आके मारना नहीं शुरू करता तब तक हम यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे। लेकिन हिंदुओं ने तो कभी नहीं रोया कि स्टेट कंट्रोल में मंदिर है। हाँ, अब हम कहते हैं कि जब हमें दिख रहा है कि आज हम ही लोगों पे प्रश्न उठता है, तो हम कहते हैं कि हमारे मंदिर और आचार्यों के अधीन हो, स्टेट कंट्रोल में ना हो। लेकिन हमने दंगे नहीं करे, हमने घरों में आग नहीं लगाई, हम जनपद ब्लॉक करके नहीं बैठ गए। हमें विश्वास है लोकतंत्र पे, हमें विश्वास है देश के संविधान पे आज भी। और अगर हम कुछ चाहते हैं, यहाँ तक राम मंदिर जो 500 वर्ष का संघर्ष था, वो भी हमने कोर्ट के माध्यम से लिया। अब आज भी ऐसे लोग हैं जो खुले कहते हैं हम तो वापस ले लेंगे। सही बात। तो उससे दिखता है कि उनके क्या संस्कार है, जैसा मैंने आपको बताया, किस सभ्यता से आते हैं और इस देश के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है, इस देश के संविधान के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। जो खुलेआम आज धमकी दे दे कि हम देख लेंगे, वापस ले लेंगे, उनकी क्या निष्ठा है? कुछ निष्ठा नहीं है। और हम ऐसे लोग हैं जो 500 साल बाद भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा के हमने अपने मंदिर को प्राप्त करा, और वो मिला भी। तो वक्फ का जो ये मामला है, ये तो एक भूमाफिया थे ना, बिल्कुल बड़े वाले भूमाफिया, जो कल को चाहे तो पूरा भारत क्लेम कर दे, जिन्होंने पार्लियामेंट क्लेम कर दिया, राष्ट्रपति भवन क्लेम कर दिया, कल को कहीं भी आके क्लेम कर देंगे। तो ऐसे लोगों को नियम में लाना तो बहुत आवश्यक है। और हंसी की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा केस तो इन पे मुसलमानों नहीं करे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ जो गरीब मुसलमान हैं। वो बोलते हैं कि वक्त ने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया वक्त ने, ना तो हमारे बच्चों का शादी कराया, ना तो हमें घर दिया। हम आज भी भीख मांग रहे थे, तब भी भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे हैं, आज भी उसी जगह पे झुग्गी झोपड़ी में सो रहे हैं, कल भी सो रहे थे। तो वक्फ बोर्ड ने क्या किया उनके लिए? कुछ नहीं किया उनको सुधारने के लिए। जिसके लिए करा वो लोग हैं जो सत्ताधारी धर्म के नाम पे भड़काते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, जिनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं जी, जो सेटल्ड है, जिनको कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ पे पूरी तालीम देते हैं कि ऐसा करो और ये करो और काफिर, और ये पूरे बयान देते हैं कि इतने मिनट दे दो तो सब साफ कर देंगे। ऐसे लोग भी। फिर वही लोकतंत्र संविधान की तो बड़ी हास्यास्पद चीज है। तमिलनाडु में न जाने कहाँ इन्होंने एक मंदिर क्लेम कर दिया कि ये मंदिर वक्फी जमीन पे। अरे भाई, इतिहास तो पढ़ो। जब तुम लोग और तुम्हारा मत संप्रदाय, ये धर्म पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब वो मंदिर बन चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ जमीन कैसे 95 में। अच्छा, विशेष बात ये, किसी भी मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, तो यहाँ क्या कर रहा है वो? ऐसा कौन सा विशेष धर्म का नियम है जो यही लागू होना है? तो बेकार की बातें हैं। और यही कश्मीर के समय हुआ था, बिल्कुल यही इस समय हुआ है। यही 3 तलाक पे रोना हुआ था, कह रहे कैसे कर दिया, क्या कर दिया। और आश्चर्य तो ये है कि इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि 3 तलाक के मुद्दे में भी महिलाएं भी उसके समर्थन में आ रही थी कि नहीं, हम तो नहीं हटाना चाहते 3 तलाक। तो कुछ कह नहीं सकते। मनुष्य का जो एक बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि तिवारी जी, मैं आज यहाँ रास्ते से आ रहा था, मैंने एक आदमी देखा जिसके सींग उग गए, वो हवा में उड़ा, और एक गधी आई है ना, उस पे वो ऐसे बैठा, ठीक है, अब वो घोड़ा बन गई। फिर उस आदमी के 10 हाथ आए, फिर तो आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य जो है वो इतना सॉफ्ट, क्या बोलेंगे उसको, एक टारगेट है कि वो पीएचडी कर लेगा, वो साइंटिस्ट बन जाएगा, वो बड़ा से बड़ा विज्ञान पढ़ लेगा, लेकिन उसे कोई भी धर्म के नाम पे आराम से ब्रेन वॉश कर दे मजे से। जब तुम मरोगे तो ऐसी एक जगह है, वहां तुम्हें ये मिलेगा, मिलेंगे, वहां ऐसे लोग मिलेंगे, वहां पे इतना आनंद आएगा। अरे यहाँ तो देख लो भाई, मर के कोई लौटा नहीं, किसी ने बताया नहीं, जो गए वो गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। हम तो लोग कहते ही नहीं, हम तो कहते मरोगे फिर जन्म हो जाएगा ना। हम तो कोई लालच दिखा ही नहीं रहे हैं। तो कहाँ, मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि पढ़े लिखे लोग, उनको कितनी आराम से आप मूर्ख बना सकते हैं और अपनी रोटी सेक सकते हैं। तो ये, इसका कोई अंत नहीं है ऐसे लोगों का। और मैं इन लोगों को देशद्रोही मानता हूँ। देशद्रोही, बिल्कुल। ऐसे लोग जो भी अवैध चीजों की, संविधान से विरुद्ध चीजों, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में वक्फ का तो कोई नाम ही नहीं था ना, नहीं था, ये तो बाद में जोड़ा गया। तो या तो आप बाबा साहब को मान लो, वक्फ को मान लो। बाबा साहब ने तो ऐसी ऐसी बातें कही जिसपे आप बोलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। बाबा साहब तो ये कहते थे कि सब मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, लेकिन हम तो आपको भाई मान रहे हैं, हमने तो यहाँ रखा। बिल्कुल। तो आप बाबा साहब को उसके लिए क्या आक्षेप करेंगे? नहीं करेंगे, वो आपके लिए तो ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। लेकिन इस्लाम में इसका जिक्र नहीं है ना। ये लोग इस्लाम का रोना रोते हैं कि अपने धर्म का रोना रोते हैं कि हमारे धर्म, वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कि हमारे धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। कोई जिक्र नहीं है। ये तो अब आया। आप बताओ ना, इस्लाम में कहाँ लिखा है कि भारत माता की जय मत बोलो? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? नहीं।
हमने बना दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब कैमरा आया था तो ऐसे कई मौलाना थे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बोला था कैमरा हराम है, फोटो खींचना। आज वो सब लेक्चर देते हैं ना कैमरे पे बैठ के, अब वो हलाल हो गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो पहले हराम होती फिर हलाल हो जाती है बिल्कुल। समय के अनुसार। जी। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। देखिए, विचार करिए, जिससे देश में शांति बनती हो, लोगों की अवैध रूप से संपत्ति ना हड़पी जाए, इस विषय में रखते हुए सरकार ने नियम बनाया। और इसमें तो और भला करा, शिया लोग भी डाले हैं उसमें, आगा खानी भी डाले हैं, बोरा भी उसमें डाले गए हैं। तो उसको तो सबके लिए बनाया गया है। आप आज प्रश्न कर रहे हैं, आपने एक उसके लिए बना दिया था कि बस एक समूह है उनका वक्फ बोर्ड, तो वो तो अच्छी चीज हुई है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। टेंशन नहीं है इनको संभालने के लिए, योगी जी, अमित शाह जी, मोदी जी बैठे आपने तो शायद कवर भी करा था वक्त के आंदोलन को आपने। जी जी जी, मैं था वो। हाँ, बुरखे में बैठी थी आपने लड़की, तो देखा ही था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं पता। वो बुरखे में 15 साल आप की उनसे बच्ची ये है। पूछिए ये लिखा क्या है। हाँ। तो उससे दिखता है कि अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों को इकट्ठा करके जी आप ले आते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता वक्त क्या, उन्हें कुछ नहीं पता सीए क्या है ना, कुछ भी तो नहीं पता, नहीं मालूम। लेकिन बस अब हम खतरे में हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम नहीं बोले तो हम खतरा किस चीज का है? वही आपने एक मीम देखी होगी ना कि हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है, बस पूरी करो। तो पूरी क्या करें, मांग तो बताओ। सही बात। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम पूरा इंडिया क्लेम कर देंगे तो पूरा कर दो, तो वो तो हो नहीं सकता ना। सही कह रहे हैं। हाँ। वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब थोड़ी आपके पर्सनल लाइफ में बात करते हैं। जी। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। सोचा नहीं इस बारे में कभी? आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, सब होंगे, सर्कल में होते, बातचीत होती होगी, कभी सोचा नहीं इसमें? क्या सोचना है, जब जो होना होता हो जाता। अब सोच के क्या बैठो, प्लान तो करूंगा नहीं। ऐसा करूंगा। कभी कोई अच्छी तो लगी होगी आपको? हमारे तो घर का ऐसा वातावरण है कि सब ऐसे ही है, कोई अच्छा भी लगेगा तो सीधा माता जी को। या फिर ऐसा हो कि माता जी सामने आप बता ना रहे हो? नहीं अंदर की बात अंदर हो आपके। हमारे ऐसे है ही नहीं ना। अच्छा। हमारे तो ऐसे जो है स्पष्ट है, सामने ही सबको सब पता है। अच्छा। कभी वो वातावरण ही नहीं रहा घर का कि माता पिता से डरे। तो ये सब अभी तो कुछ है नहीं, होता तो जरूर बता। कैसे अपने आप को संभाल लेते हो? मोदी जी से मिलने के बाद काफी मैसेज आते होंगे आपको, काफी लोग अप्रोच भी करते होंगे, तो संभालते कैसे अपने आप को आप? क्योंकि आजकल हमारे जो देश के लड़के हैं ना, पिघल जाते हैं बहुत जल्दी। आपने अपने आप को इतना शक कैसे बांधा हुआ है? क्या मेरा ये मानना है कि क्या ही मतलब, मैं किसी को जानता नहीं, जब मैं मिला नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं, मुझे पता नहीं, मैं मैसेज से पिघल जाऊं? भाई व्यक्तित्व का तब पता चलता है जब मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। सही बात। और हमारे यहाँ तो कुछ बुरा नहीं है, अगर आपको कोई पसंद है, आपको विवाह करना है, आप करिए, लेकिन हमारे यहाँ मर्यादाएं हैं। पहले स्वयंवर होता था। लड़कियां खुद चयन करती थी, लड़का एग्री करता था तो शादी होती थी। लेकिन मर्यादा थी ना एक। आज की तरह नहीं था कि कुछ भी हो रहा है अंधाधुंध, आज ये कल वो, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, तो वो चीजें आज चल रही है। तो हर चीज की एक मर्यादा है, एक नियम है, उसके अनुसार चलो तो सब अच्छा। आजकल की जिंदगी में देखा है मैंने एक चीज की, लव, सेक्स और धोखा नॉर्मल चीजें हो गई हैं ये सब चीजें। इसका नतीजा यही है कि कोई पंखे में लटका हुआ मिलता है, कोई ब्लू ड्रम में, कोई फ्रिज में, कोई फ्रिज में। क्या चल रहा है हमारे देश में ये? सभी जगह चल रहा है। अपना देश का तो क्या कहना, मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड ही ये चीज़ें चल रही है और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हमारे देश में ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें कभी कॉमन नहीं थी। हमेशा इन चीज़ों को बहुत हीन देखा गया, लेकिन आज ये मुद्दे बड़े उठ रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों में मोरल्स नहीं है। अच्छा। लोग अपनी आत्मा से टूटे हुए हैं। स्पिरिचुअल कुछ नहीं बचा लोगों में। स्पिरिचुअल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ मंदिर जाके घंटी बजाते हैं। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप कॉन्शियस है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। अपने बारे में आप चिंतन करते हैं, आप अपने को एक समय देते हैं, आप शांति में बैठते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप योग, कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको अपने अंतर मन से जोड़ता हो। जब आप उससे जुड़े ही नहीं, आपको एक दोस्त ने बोला चलो आज दारू पियो, तुमने पी ली, एक दोस्त ने बोला चलो क्लबिंग करने चले, तुम, आपका खुद का कोई निर्णय नहीं है, कोई निर्णय। ऐसे भी मेरे कई जानकार आते हैं तो पूरा भक्त, अब से हम पूरी भक्ति करेंगे जी आपके साथ, अगले दिन जाएंगे किसी की संगत में तो वहीं पहुंचे हुए, क्योंकि कोई अपने से कनेक्शन नहीं है, अपने से कटे हुए, कंट्रोलिंग नहीं है, अपने मन को ही नहीं जानते हैं कि हम हैं क्या, हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं, हम आत्मा है कि कुछ नहीं। मतलब
तो जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे, ना हमारे मोरल्स बनेंगे, ना हम ये जान पाएंगे कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। और एक नशे की अवस्था में, इसे मैं नशा ही कहता हूँ, बिना नशे का नशा है ना, भौतिकता का नशा, जिसमें आप कुछ भी कर बैठते हैं। आप लोगों को मार दे रहे हैं, आप टुकड़े कर दे रहे हैं, सही बात। आप उल्टे झूठे क्लेम कर। मेरी माता जी तो वकील हैं, पिताजी भी वकील हैं, तो हमने तो देखा है कि हम भी कभी कोर्ट जाते हैं या उनके ऑफिस जाते हैं तो कैसे कैसे केस आते हैं, करोड़ों की एलिमनी मांग रहे हैं, हाँ, पति बहुत कमा रहा है 20,000, चाहिए करोड़ों। तो ये भी गलत है। तो वो दिख जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि लोगों में अंतरात्मा मरी हुई है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कोई मोरल्स नहीं, जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं, और जिसके अंतरात्मा मरी है। जी उसका एक ही उपाय है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खोज करें, जी चाहे परमात्मा की करे, चाहे आत्मा की करे, चाहे जीवन की करे, चाहे दर्शन की करे, खोज करे। हिंदू से ही बने, ये करके करे, वो उससे मेरा तात्पर्य नहीं है। आप ध्यान करिए, आप योग करिए, आप थोड़ा बैठिए शांति में, आप देखिए जीवन में आप करने क्या आए हैं। जब तक व्यक्ति इन प्रश्नों पे विचार नहीं करेगा वो भटका रहेगा। फिर वही व्यक्ति टुकड़े करेंगे, वही व्यक्ति मर्डर करेंगे, वही व्यक्ति उल्टे ढंग से चीज़ों को मांगेंगे और अपने कर्म खराब करेंगे और भुगतेंगे। यही कारण है। बिल्कुल। अब थोड़ा इतिहास के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। आपको इतिहास के में भी काफ़ी रुचि है और काफ़ी जी। जानकारी है, थोड़ी बात करते हैं। एक देश में एक और मुद्दा चल रहा है राणा सांगा का। जी। अब राणा सांगा को के ऊपर दो भाग में बटे हुए हैं। एक बोलते हैं कि राणा सांगा ने खुद गलत किया था, बाबर को भारत में बुलाया था, गद्दारी किया था उन्होंने। क्या लगता है आपको, क्या जानते हैं राणा सांगा के बारे में, क्या किया था राणा सांगा ने? जिस सांसद ने बात कही थी, हाँ, सपा का है वो। बहुत ही निंदनीय बात है। जी। क्योंकि मेरा मानना यह है, जब किसी विषय का आपको ज्ञान नहीं तो उसमें मत बोलिए। अगर आप मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करें जो मुझे नहीं पता, तो मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। जब मुझे होगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा। ऐसा कई बार हुआ है लाइफ में भी, मुझसे अगर किसी ने कुछ पूछा है तो मैंने बोला मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उन्होंने जोश जोश में आके उल जलूल बात कही, जो उनके मन में थी उन्होंने कह दी। इससे दिखता है कि वो किस सिद्धांत पे और किस बातों के दृष्टांतों को अपने हृदय में रखते हैं और क्या चीज़ें मानते हैं। जी। राणा संग्राम सिंह उनका नाम था, राणा सांगा जो थे। और राणा सांगा जिस ग्लोरियस, जिस वैभवशाली परंपरा से आ रहे हैं मेवाड़ की, वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ना पता हो। कुछ ना पता हो तो महाराणा प्रताप के बारे में तो जानते ही है। उन्हीं के पुरखों में जी। राणा सांगा थे। जी। राणा सांगा के भी जो पुरखे थे बप्पा रावल, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए। उन्होंने अरबों को इतना भगाया कि 300 साल तक आए नहीं भारत वापस। खौफ था उनका। पाकिस्तान में एक जगह ना रावलपिंडी, उन्हीं के नाम पे है। और बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि का उन्हें वरदान प्राप्त था और भगवान शिव के बहुत बड़े तपस्वी थे, योगी थे। योगी भी थे और योद्धा भी थे। और मेवाड़ के जितने राजा हुए वो अधिकतर योगी तपस्वी किस्म के राजा हुए, भोगविलासी नहीं हुए अधिक। क्योंकि राजपूतों के कुछ वचन हैं, नियम हैं। उनमें से एक नियम है व्यर्थ का धन व्यय नहीं करना। आजकल तो बातें बदल गई, लेकिन राजा होते हुए भी वही व्यय करना जो आवश्यक है। तो राजा होते हुए भी उनका जीवन सामान्य रहता था। जी। तो उनके वंश पे राणा संग्राम सिंह आते हैं। और अद्भुत बात यह है कि राणा सांगा जो है उनका व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत है। मतलब सोच के भी मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति किस मटेरियल से बना था, क्या व्यक्तित्व था। कि आप सोचिए कि आपके दो बड़े भाई हों, उनके दो बड़े भाई थे। और राजस्थान में चारण वंश है एक, चारणों के बारे में आपने सुना होगा, जो गढ़वी और ऐसी कुछ कास्ट होती है जो आज भी गीत गाते हैं, लोक गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। तो चारण जो है वो चारणों के वंश की एक परंपरा है कि चारणों की जितनी लड़कियां होती है, कन्याएं होती हैं, वो सब देवी का अवतार मानी जाती है आज भी। तो चारणों की हर कन्या देवी के समान है, तो उनका पूजन होता है। ऐसा माता सती ने उन्हें वरदान दिया है। तो चारण कुल में एक कन्या थी जो देवी की बहुत बड़ी उपासिका थी। और उनके पास ही तीनों भाई जाते हैं, बड़ा भाई लेकर के जाता है। ये कहते हैं कि भाई पूछते हैं, पहले बड़ा भाई पहुंचता है, फिर दूसरा पहुंचता है, फिर तीसरे राणा सांगा पहुंचते हैं। तो जाके चारणी से बोलते हैं कि देवी ये बताओ मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। तो बोली कौन बनेगा, पहले कौन आया। बोला मैं आया, बड़े भाई ने बोला। आके बैठ गया ऊपर आसन पे।
बोला दूसरा कौन आया? बीच वाले ने बोला मैं आया। अब तीसरे आए राणा सांगा, और वो नीचे एक चीते की बाघ की खाल थी, उस पर बैठ गए आके जमीन पे। अच्छा। कोई राजसी ठाट बाट नहीं, और वो दोनों ऊपर बैठे आसन पे। तो बोला ये बनेगा जो आखिर में आया, जो बाघ की खाल पे बैठा, मैंने इसी भी लिए बिछाई थी, मुझे पता था तुम आओगे, जो इस पे बैठेगा वो राजा बनेगा। तो भाई वो बैठे, और जैसे ही बात सुनी बड़े भाइयों ने, उन्होंने तुरंत उन पे प्रहार करा और उनकी एक आंख फोड़ दी। राणा सांगा। राणा सांगा की, राणा सांगा के चाचा थे शायद, अगर मैं सही हूँ, जिन्होंने उन्हें बचाया और भगाया। राणा सांगा ने कोई प्रतिरोध नहीं करा। भाई के प्रति प्यार देखो, कोई प्रतिरोध नहीं करा। चाहते तो लड़ सकते थे, योग्य थे, कोई प्रतिरोध नहीं करा और छोड़ के चले गए। पूरा राजपाट, वो राजकुमार वाला ठाट बाट छोड़ के चले गए, और अजमेर में गडरिये की तरह रहते थे। एक सेठ के यहाँ काम करते थे, भेड़ भैंस चराते थे, और सब त्याग दिया। कोई पहचान, फोटोग्राफ तो पहले होती नहीं थी, किसको क्या पता कौन है। और कई वर्ष रहे। बाद में उनके दोनों भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई। अब राजा जो थे, उनके पिताजी, उनकी मृत्यु का समय आया। बोले अब क्या करे, कोई आगे बचा नहीं। तो सामंतों ने बोला एक बचा है, राणा सांगा बचे हैं, और चारणी ने भविष्यवाणी करी थी राजा यही बनेंगे। अच्छा। तो गए, ढूंढा, जो बुजुर्ग थे जिन्हें उनकी शक्ल याद थी, वो गए, देखा और उन्हें लाए। जब ये बताया कि ऐसा ऐसा मेवाड़ पे संकट है, अब राणा बनना है, तुरंत गए। एक भी पल ऐसा नहीं सोचा कि तुमने मेरे लिए क्या करा जो मैं राणा बनूं। राणा बने, 20 वर्ष का शासनकाल रहा, 100 लड़ाइयां लड़ी, 100, और एक भी लड़ाई नहीं हारे। अच्छा। और उनका मेवाड़ कोई छोटा मेवाड़ नहीं था। महाराणा प्रताप के समय तो सिकुड़ गया था। उनका मेवाड़ मध्य प्रदेश, गुजरात, आगरा, ये राजस्थान, ये पूरा बड़ा मेवाड़ था जी। ऐसा शासन था जी। और 100 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारे। और खतौली के युद्ध में जो लोधी से, इब्राहिम लोधी से उन्होंने युद्ध करा, उसमें उनका एक हाथ और पैर कट गया। अच्छा। लेकिन इब्राहिम लोधी के लड़के को 1 साल तक बंदी बना के रखा अपने यहाँ। फिर जब उसने भुगतान करा, पैसों का माफी मांगी, तब लौट आया। अच्छा। उसके लिए ये कहा जाता है कि वो गद्दार थे। फिर ये कहते हैं कि बाबर को निमंत्रण दिया। ये बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में वर्णन है ही नहीं कि बाबर से राणा सांगा मिले या उन्होंने निमंत्रण दिया। एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है बाबरनामा, जो बाबर ने लिखा, जिसमें बाबर ये कहता है कि राणा सांगा मुझसे मिले और मुझे निमंत्रण दिया, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। क्योंकि राणा सांगा और किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और बाबरनामा एक ऐसा ग्रंथ है जो झूठ का पुतला है, उसमें कई उलझुल बातें जो संभव ही नहीं है वो लिखी हैं। तो उनकी इमेज को गंदा करने के लिए ये बातें करी गई। और अंतिम जब उन्होंने युद्ध लड़ा है बाबर से, तब आप विश्वास नहीं करेंगे कि तोपें पहली बार बाबर लाया है, और राजपूतों को ये पता नहीं था कि ये है क्या। तो जब तोपें चली, तो उन पे जब तोपें आई, तो ढेर के ढेर लोग मरने लगे, उन्हीं के हाथी पागलों के उन्हीं पे भागने लगे। तो राजपूतों को एक बात पता चली कि अगर ये गीली हो जाए तो ये खराब हो जाएगी। अच्छा। तो राजपूतों ने अपने सर दे दिए तोपों में। आप बलिदान की सीमा देखिए, सर दे दिए। उनकी हड्डियों से, अस्थियों से जो गीली हुई वो तोपें, उससे वो तोपें खराब हुई। वो राणा सांगा, और उस युद्ध में हराया बाबर को। लेकिन उस युद्ध को ये सारे हिस्टोरियन बताते हैं कि ये हार गए थे युद्ध बाबर से। झूठी बात। 84 घाव उनके शरीर पे थे, और राणा सांगा युद्ध में मार भी नहीं सका उनको। वो वीरगति को कैसे प्राप्त हुए? जहर दिलवाया बाबर ने। तो बात यह है कि ऐसे वीर राणाओं की, जिन्होंने बलिदान दे दिए, मतलब पीढ़ियों की पीढ़ियां उनकी लग गई, खप गई। उनकी स्त्रियों ने जौहर कर लिए, अग्नि में जल जौहर, अग्नि जौहर, न जाने क्या क्या करा। राजस्थान में कहते लड़के नहीं दिखते थे, घर घर का बच्चा लड़ने जाता था। आज आप उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, आप एक पैराग्राफ डाल देते हैं। आप कहते हैं बस ये 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक संघर्ष चला है। उससे पहले क्या संघर्ष नहीं था? उससे पहले के राजा कहाँ गए? अरे गुलाम तो कभी होने ही नहीं दिया हमारे पुरखों ने, लड़ते ही रहे। बिल्कुल। अगर गुलाम हो गए होते ऐसे, तो आज हम हिंदू होते क्या? और हमें ये पट्टी, तुम तो गुलाम थे, उनका मुगलों का ये शाहजहां था, ये इनका बेटा था, ये इसका बेटा था, ये था, ये इसका, उनकी पूरी हिस्ट्री। पर कभी आपको मेवाड़ की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, कभी आपको मराठाओं की पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, कभी आपको पुष्यभूति साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इनके चोल, इनके बारे में नहीं बताया जाता। विजयनगर का ग्लोरी बताई ही नहीं जाती, उनका वैभव बताया ही नहीं जाता। जो विजयनगर ऐसा साम्राज्य था जिसके लिए मेरे हिसाब से इब्राहिम लोधी ने शायद ये वक्तव्य दिया था कि आओ मिलके, नहीं,
गुजरात का एक मुस्लिम शासक था जिसने बाबर को ये पत्र लिखा था कि आओ मिलके इन दो काफिर साम्राज्यों को, सल्तनतों को हम मिलके खत्म करें। काफिर एक तो मतलब विजयनगर और एक मेवाड़। अच्छा। ये उसका लेटर था बाबर को। तो उसने तो बुलाया, लेकिन राणा सांगा नहीं। ये झूठी बात है, उनकी इमेज को मलिन करने की झूठी बात है। और ऐसी एक नहीं, अनेकों झूठ इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, और इनसे बेसिस मांगो तो इन्हें खुद नहीं पता। जी बाबरनामा में लिखा था तो तुमने मान लिया। इतिहास की ये विधि नहीं है, हर कॉन्टेम्प्रेरी ग्रंथ में देखा जाता है ऐसा है या नहीं है। जो कहीं नहीं है, जो एक हवाई चीज में आपने पढ़ लिया और आपने मान लिया, तो ये बहुत घटिया चीज़ है। और राणा सांगा की तो अगर आप लाइफ स्टोरी पढ़ लें तो आपको रोना आ जाए। और वो शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत व्यक्ति थे। और भगवती और एकलिंग जी, इनकी आराधना और तपस्या करी थी उस व्यक्ति ने। इनकी आराधना तपस्या के बिना संभव नहीं था जो वो कर पाए। और मेवाड़ में, चाहे मराठाओं में और अन्य जितने राजवंश हुए जिन्होंने पराक्रम कर से सब चीज़ें लड़ी है, उन पे देवताओं की कृपा थी। अच्छा। निश्चित उन सभी राजाओं ने साधनाएं करी थी, उसके बल से वो लोग लड़ते थे। अच्छा। तो ये बातें नहीं बताई जाती। और राणा सांगा तो योगी पुरुष थे, ऐसे योगी थे कि जब उनके हाथ और पैर कट गया और जिस राज्य को जीता तो बोला आप सिंहासन पे बैठे। तो राणा सांगा वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने बोला कि खंडित मूर्ति नहीं बैठती कभी मंदिर में। मैं अब खंडित हो गया, मेरा समय हो गया। तब सबके नेत्रों में जल भराया कि ये तो आपका वैभव है। तो ये देखिए, सत्ता से कितने अपेक्षा नहीं है, कोई कर्तव्य की तरह करते। उनका क्या जाता था, वो भी संधि कर लेते। लेकिन नहीं, अपनी पीढ़ियां लगा दी, अपनी स्त्रियां, अपनी माताएं बहनें सब जल के खाक हो गई। आज उनके लिए आप ये कहते हैं कि वो गद्दार थे, मतलब सोचा भी नहीं जाता ये सब चीजें। जो सवाल उठाते हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए? उनके भी सर को फिर डाल दो उसी तोप के अंदर। उनसे पूछिए, उनसे ये पूछिए कि आपने और आपके पुरखों ने ऐसा क्या करा, और आप ऐसा देश में क्या योगदान दे रहे हैं सिवाय ऐसे वक्तव्यों के और घोटाले करने के। यही उनका स्पष्ट वो है। और कुछ जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि इतिहासों में छुपाया गया है, जी। तो मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातचीत करना चाहूंगा कि उनके बारे में भी इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। हम स्कूलों में तो बहुत पढ़ लिए, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, तमाम हुमायूं के बारे में, इनकी गुणगाथा पढ़ ली मैंने। हाँ, पूरे सिलेबस हमने पढ़ा उनके बारे में, उन्होंने ये किया वो किया। तो इनकी कहानियों क्यों छुपाया गया? पृथ्वीराज चौहान जैसे थे हमारे देश में। इनकी कहानी नहीं छुपाए तो भारतीय गौरव ना जाग जाए। हमारे पुरखे जो लड़ते रहे वो किस लिए लड़े? जो सिंपल सा आप आंसर दे, किस लिए लड़े, किसके लिए लड़े? उनका क्या जाता था? राजा रजवाड़े थे, आराम से संधि करते रहते। क्यों लड़े? इस धर्म के लिए लड़े, इस संस्कृति के लिए लड़े, इस परंपरा के लिए लड़े, इन गुरुकुलों के लिए लड़े, इस देशभक्ति के लिए लड़े जी। आज टीपू सुल्तान को कहते देशभक्त था। सबसे बड़ा गद्दार था वो व्यक्ति, उसे देशभक्त बना दिया। क्यों? दिखाना है कि देखो कैसा था। और जयचंद जैसे राजाओं को गद्दार बना दिया। वही था। अब ये बहुत से हिंदू भी है, जयचंद को, हाँ। तुम तो जयचंद हो कह देते हैं तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गद्दारी की उपाधि दी गई है। इतिहास को छुपाया गया, सही बात। हमारे ग्रंथों को छुपाया गया। हमीर महाकाव्य कोई नहीं पढ़ाता, पृथ्वीराज रासो कोई नहीं बताता। हाँ, बाबरनामा, आलमगीर, इनके ग्रंथ बड़े अच्छे से बताते। अरे ये तो वही बात हो गई, तुम अंग्रेजों के लिखे ग्रंथ पढ़ा रहे हो, वो तो यही कहेंगे हमने भारत का उद्धार कर दिया। अरे लूटा कितना वो तो तुम्हारे इतिहासकार बताएंगे ना। तो हमारे इतिहासकारों ने जो ग्रंथ लिखे उन शताब्दियों में, उसका कोई जिक्र, वो साफ कर दिए इन्होंने। वो उसका तो लेना देना नहीं है, वो तो काव्य लिख दिया। वो सच्चाई कोई थी? सच्चाई तो बाबरनामा में है, सच्चाई तो अकबर ने जो लिखा उसमें है, सच्चाई तो औरंगजेब की उसमें है। तो ये इनकी मानसिकता है। तो भारत की अगर इतिहास पढ़ा दिया जाता तो आज भारत का युवा अलग होता। आज भारत में ये दिन नहीं होते कि ऐसे गद्दार निकलते जो इनको गद्दार कहते, जो राणा सांगा पे प्रश्न उठाते। वो बात ही नहीं उठती। इन्हें पढ़ाया ही नहीं गया और ना ये पढ़ना चाहते। इनको अपना राजनीति करनी है, जो रोटी सेकनी है, जो वोट बैंक चाहिए किसी एक समुदाय का, तो उसके लिए वो हर चीज़ करते हैं। रही बात पृथ्वीराज की जो आपने पूछी, सम्राट पृथ्वीराज जो थे वो सम्राट थे। सम्राट एक छोटी पदवी नहीं है। संपूर्ण भारत में उनका शासन, उत्तर भारत में तो हर जगह, सिंध तक, आगे पंजाब तक, सरहिंद तक उनका शासन था। और कई युद्ध उन्होंने जीते। और पृथ्वीराज चौहान के विषय में यह आता है कि जयचंद ने उन्हें धोखा दिया। पर अद्भुत बात यह है कि किसी भी ग्रंथ में ये है ही नहीं कथा कि जयचंद गौरी के साथ मिल गए या जयचंद ने धोखा दे दिया। यहाँ तक जयचंद की पुत्री जो थी संयोगिता, उनका भी कोई नाम नहीं है
सही बात। समझ रहे हैं? ना पृथ्वीराज रासो में है, ना हमीर महाकाव्य में, और भी कुछ ग्रंथ है, नहीं है ही नहीं कहीं। यहाँ तक पृथ्वीराज रासो में तो जयचंद को कहा गया अनडिफीटेबल, उनकी तारीफ करी गई है, और वो लड़े हैं। एक तो एक वर्णन एक इतिहासकार बता रहे थे कि वो लड़े हैं पृथ्वीराज के साथ शायद, या दूसरी किसी जंग में गौरी से लड़े हैं। हालांकि वो कन्नौज में थे, उनका कोई लेना देना नहीं था उधर से, वो पृथ्वीराज का राज्य था, बिल्कुल। लेकिन गद्दार नहीं थे, ऐसा कोई वर्णन नहीं। लेकिन आज उन्हें गद्दार बना दिया। क्यों बना दिया गद्दार, उसका भी कारण सुन लीजिए। क्योंकि जिस परंपरा के वो थे, गहरवार राजपूत शायद कहते हैं, मैं अगर सही बोल रहा हूँ, मेरे से त्रुटि ना हो, वो राजपूत वंश आज भी है। अच्छा। उनके जितने पुरखे थे उनसे डरते थे तुर्क, सारे मुस्लिम इन्वेडर उनसे डरते थे। चंद्रदेव, गोविंद देव उनके पुरखों का नाम था। बनारस उन्होंने बसाई फिर, और ऐसा डरते थे कि उस समय के इंस्क्रिप्शंस पे हिंदुओं ने लिखा हुआ है कि चंद्रदेव गोविंद देव तो विष्णु के अवतार हैं। तुरुष्क भीति, अर्थात तुर्क के जो आते हैं उनको तुर्क बोलते थे, जो मुसलमान आते थे वो कांपते हैं इनका नाम सुन के। टैक्स लगा दिया था इन पे कि आप पैसे भरो जो तुमने अटैक करा है, कांपते थे। उस डायनेस्टी से जयचंद आए, और जयचंद ने ये जो गुलाम वंश था दिल्ली में अफगानों का, इनसे लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई में इनको वीरगति प्राप्त हुई है। तो केरे गद्दार थे। तो ये दिन देखते हैं। और पृथ्वीराज चौहान का जो पूरा वृतांत है वो आप देखिए, वीरता उनकी कितनी है कि वो ले गए गौरी अपने यहाँ, और चंद बरदाई क्या कह रहे हैं, एक छोटी सी कविता छोटी बोल रहे हैं कि इतने अंगुल अष्ट है, इतने गज है, और यहाँ पे सुल्तान बैठे है, मत चूको चौहान, चूकना मत, और अंधे नेत्रों से उसको मार गिराया। ये है भारतीय रक्त, और ये है भारत की परंपरा में पढ़ने वाले की देशभक्ति। और एक उसकी देशभक्ति है जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो हर उस चीज का समर्थन करता है जो भारत के हित में नहीं है। अब मैं कैसे उसको देशभक्त बोलूं? औलाद भी तो उन्हीं के हैं। ऐसा क्या देख लिया मैंने जो उनको देशभक्त बोलूं? नहीं। जो बाबर को, औरंगजेब को अपना पिता माने, बिल्कुल बिल्कुल पूर्वज मानते हैं हम, जिन्होंने अत्याचार की सीमा नहीं छोड़ी, कहते मुगलों ने ये बनाया वो बनाया। अरे इतिहास पढ़ो, भारत की जीडीपी इन्होंने गिरा के खत्म कर दी, भुखमरी ले आए देश के अंदर, सारा धन इनके कोषों में था, जनता में नहीं था। मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्ताओं के काल में भी, यहाँ तक जितने भारतीय राज्य हो, विजयनगर के काल में भुखमरी नहीं थी लोगों में। पूरा ऑल ओवर भारत जो था वो वैभवशाली था। घर घर मेगास्थनीज की इंडिका है, वो ग्रंथ कभी पढ़िएगा, जो यूनान से आया था चंद्रगुप्त के समय। अच्छा। उसमें आपको प्राचीन भारत का दृश्य मिले। वो कह रहा है यहाँ के लोगों के पास धन की क्या ही बताऊं, इतना जेवर पहनते हैं, इतना आभूषण पहनते हैं। गरीब से गरीब बंदे के पास चांदी भरी होती है घर में, गरीब से गरीब आभूषण में लदा रहता है। और बोले फैशन सेंस लिखी है उसने, इतनी अच्छी है, इनकी बाल रंगवाते हैं, दाढ़ी रंगवाते हैं। उस समय बता रहा हूँ मैं, चंद्रगुप्त के समय। और कपड़े ऐसे ऐसे फैब्रिक के पहनते हैं कि महंगे से महंगा, और ऊंचे वैभवशाली है, लेकिन जीवन बड़ा सरल है। वो कहता है कि मैं बड़े बड़े नगरों में गया, लेकिन पाटलिपुत्र जैसा नगर नहीं देखा मैंने, पटना जो आज है। आज तो मेरे को इस पे भी खेद होता है कि कुछ खुदाई नहीं हुई। वहां पे एक बाग है जहाँ पे कुछ खुदाई हुई तो पुराने पाटलिपुत्र की प्राचीर निकली, लकड़ी की पुराने खंबे निकले उस समय के, जो लकड़ी आज भी जमीन में एज इट इज थी, कि ये प्राचीर थी नगर की। कोई ना खुदाई करवाई उस सरकार ने, ना उस वैभव को निकाला। आज जो बिहार की अवस्था है, ऐसे ही नेताओं की वजह से है जो पैसा खा चुके हैं। क्या छोड़ा इन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। और उनसे कंपेयर करते हो मुगलों को, जो सारा अपने कोष में भरते थे। क्यों भरते थे? क्योंकि यहाँ का खून नहीं था, वो यहाँ के प्रति उनको कोई भक्ति नहीं थी, ना उन्होंने कभी माँ माना भूमि को। और हमारा जितने मौर्य हुए, जितने हमारे शासक हुए, उनकी माँ थी है, उनके पुरखे यहाँ हुए, वो यहाँ हुए, उन्होंने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए, और इस देश को भरा, यहाँ के लोगों को लूटा नहीं। और जिसने लूटा उसको खदेड़ा सिंहासन से, जैसे धनानंद, उसको वो नहीं करा गया कि और वे बड़े अच्छे थे। अब आज ये औरंगजेब के गुण गाते हैं, बाबर के गुण गा रहे, वो तो इतने बड़े ये थे, ऐसे थे, वैसे थे, बड़ा देश में पराक्रमी। क्या पराक्रम था? कुछ नहीं था। ना युद्ध के नियम, बिल्कुल, ना संधि के नियम, कुछ नहीं, झूठे लोग बिल्कुल। तो इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ा करके हर चीज को अपने ढंग से, आइडियोलॉजी के ढंग से झूठ पे टिके हुए हैं, झूठ पे टिके।
आपने खुदाई की बात करी तो मुझे एक अब वाइंड अप करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल रही है और अच्छा लग रहा है आपको सुन के। आपने खुदाई का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि योगी जी संभल में खुदाई कर रहे हैं, इतना माहौल बिगड़ा पड़ा हुआ है। और जहाँ खुदाई की बात करोगे तो फिर क्या होगा देश का माहौल? फिर वही बोलेंगे कि हर जगह खोदा जा रहा है, सिर्फ मंदिरों को, मूर्तियों को खोजा जा अच्छा रहा है। अब एक बात बताएं, अगर मक्का में कोई दूसरा धर्म आए और उस स्थान पे अपना पूजा स्थल बना ले या अपनी जो भी इबादत की उनकी जगह बना ले और बोले ये इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारी जगह है, तो क्या रिएक्शन होगा मुसलमानों का? लड़ेंगे उस जगह के लिए, सब कुछ कर डालेंगे। सब कुछ कर डालेंगे। और हम कहाँ जाए भाई? हम कहाँ दर्शन करने जाएं? हमारे तो काशी विश्वनाथ भी यहाँ, हमारे कृष्ण भी यहाँ, हमारे राम भी यहाँ, हमारी देवी के शक्तिपीठ भी यहाँ, हमारे कल के अवतार भी, हमारे सब यहाँ हैं। हम कहाँ जाएंगे भाई? तुम तो हमें वहां भी नहीं जाने देते अपने यहाँ। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो सबकी एंट्री है। सबकी एंट्री है। यहाँ तक समय आ गया था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में आप जाएंगे, बाहर लिखा है अनार्य प्रवेश वर्जित। हाँ, इन्होंने इतना आतंक करा था कि जो हिंदू नहीं है, जो अनार्य है, इस भूमि का नहीं है, उसका प्रवेश वर्जित है भाई, मत आना। क्यों लिखा था? इनकी हरकतों की वजह से आज वही चीज़ें हो रही है। हम संभल, भाई हमारा पूजा स्थल है, हमें यही, हम आज बच्चा पूछेगा कि भाई कल की अवतार का वो स्थान कहाँ है जहाँ पुराणों में लिखा है, संभल ग्राम कहाँ है, हम बोले कि जी वहाँ है, शाही मस्जिद बनी है उधर। तो उस दीवार पे वहाँ पे आज भी उसी तरीके से लोग कई सालों से पूजा करते आए हैं। तो भाई हम कहाँ जाएंगे? हमारा धर्म यहीं हुआ, यहीं जी रहा है और यहीं जीता रहेगा। तो हम तो कहीं और जाके जमीन मांग नहीं सकते। हाँ, आपका कुछ लेना देना नहीं है उससे। जी। आपके क्रूर शासक आए, उन्होंने बना दिया, आप दूसरी जगह बना लीजिए। बिल्कुल। तो खोद दिया, यहाँ खोद दिया, ये तो व्यर्थ की बात है। जो स्थान है, हम जुडिशियल तौर पे, है ना, विधि के अनुसार उन चीज़ों को लेते हैं। अगर जज कहे या लॉ कहे कि गलत है तो हम ना ले, परंतु बिल्कुल प्रमाण है और हमारा राइट है, वो हमारे धर्म का, हम तो धर्म को प्रैक्टिस करना। और भारत में नहीं करेंगे तो अरब में तो करेंगे नहीं। अब तो अरब वालों ने भी मंदिर बना दिया। अब ये यहाँ नहीं बनने दे रहे तो क्या करें? वहाँ के प्रिंस से पूछा जी कैसा मंदिर चाहिए, उन्होंने बोला भव्य चाहिए। उन्होंने बोला भव्य मंदिर चाहिए, जैसा अक्षरधाम दिल्ली का है ऐसा चाहिए। तो वो लोग इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं और ये आज भी 500 साल पहले ही जी रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि भैया मिलके रहिए और जो भारत का है उस पर गर्व करिए। राम आपके भी है, राम मेरे भी है, कृष्ण आपके भी है, कृष्ण मेरे भी है। आप अपने पिता को पिता माने ना माने वो आपकी इच्छा, मैं तो मानता हूँ। तो मुझे तो उनकी स्मृति में, उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा और जो कुछ उनका है उसको हम निश्चित तौर पे लेने का प्रयास करेंगे। इतनी समय से मैंने आपको सुना, इतना कुछ सीखने मिला। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आपको क्यों बुलाए थे मिलने के लिए, आपको अवार्ड क्यों दिए, अब समझ में आया मुझे। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। कैसा लगा आपको मेरे साथ में पॉडकास्ट करके? बहुत अच्छा लगा और आशा है आगे आपसे मिलते रहेंगे, पॉडकास्ट करते रहेंगे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आखिरी में कुछ हमारे व्यूअर्स को सीख दीजिए आप। सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने इतिहास को पढ़ें, अपने गौरवशाली राजाओं की, महाराणाओं की, अपने योद्धाओं के बलिदानों को जानें। बाजीराव मस्तानी देखकर बाजीराव के बारे में न जानें, बाजीराव के बारे में पढ़कर जानें। मूवीज़ देखकर केवल उनके बारे में न जानें, उनके वास्तविक इतिहास को पढ़ें। अपनी संस्कृति को धारण करें, अपने वस्त्रों को पहनने में हीन अनुभव ना करें, इनको पहने, इन चिन्हों को धारण करें, अपनी संस्कृति पे गौरव करें और देशभक्ति में, देश हित में जो होता हो उसके लिए अपने प्राण तक देने के लिए आप सबल रहे, उसके लिए तैयार रहे। और यही अंतर है भारत के लोगों में और विदेशी लोगों में। जो भारत माता की जय बोल सके और वंदे मातरम बोल सके, वही सच्चा भारतीय है। थैंक यू सो मच अरिदमन जी। जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में। धन्यवाद।